दिखाता हूँ आपको। देखो ब्रदर, यहाँ क्या है, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना, डबल टॉप, डबल टॉप, हाँ ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा वन के बीच में जो सिंगल कैंडल आई उसको डोमिनेट किया इसने, नेक्स्ट कैंडल पुट, यस, ठीक है। अभी वन चल रहा है, अभी हमारा नंबर वन चल रहा है। अब ये एक पहुंच गया सपोर्ट लेवल पे, हाँ। टू। अब टू के बीच में हमें पता करेक्शन होनी है, रिवर्सल, हाँ। रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू। कंटिन्यू होने के बाद ये सेलर्स का जो रिप्लाई है वो इस कैंडल को डोमिनेट कर रहा है, नो न्यू हाई। इसका मतलब करेक्शन खत्म, इस बुलिश कैंडल में करेक्शन खत्म। ये बेरिश कैंडल इसको इंगल्फ कर रहा है, इसका मतलब थ्री का थ्री किस तरफ, इस पे, थ्री फोर, अगेन सिंगल कैंडल, अगेन इंगल्फिंग, अगेन कंटिन्यू। देख रहे हो, 1 2 3। अब जहां करेक्शन खत्म हुई, इस कैंडल पे खत्म हुई, ये हमारा थर्ड पॉइंट का पहला कैंडल, और 4 लोअर लो, इस लो से नीचे लोअर लो, ये हमारा हो गया 4। समझे? फोर्थ। ठीक है ना। अच्छी मार्केट पे आपको हमेशा हाँ। देखने को मिलेगा, हमेशा, ठीक है। हम ओके। एक दो और देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो यही वाला है, ये देखो, 1 2 रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, टू। कंटिन्यू, करेक्शन 2 और 3 के बीच में। उसके बाद बायर ने न्यू हाई नहीं बनाया। हाँ, मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लेना रिस्क है क्योंकि ये अपनी रिप्लाई में भी वीक है और इसके आगे भी वीक है, हो सकता है करेक्शन कंटिन्यू करने की कोशिश करे, तो रिस्की है, ठीक है। 1 2, अब 3 यहां से स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, यहां पे क्या हुआ, 4 जो बनी, 4 में हमें 2 रिट्रेसमेंट देखने को मिली, ठीक है। एक जो 3 और 4 के बीच में जो मेन ट्रेंड चलेगा, जिसमें हमें रिट्रेसमेंट ही देखने को मिलती है, वो 2 रिट्रेसमेंट आई। अब ये रिट्रेसमेंट है, ये क्या कंफर्म कर रहा है, इसने प्रीवियस खुद के हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। और हमें इस कैंडल के अंदर श्रिंकनेस बहुत ज्यादा दिखी ऑलरेडी। प्रीवियसली इसी पॉइंट से हमें कंपेयर टू बॉडी हमें आधी विक दिखी, इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, और उस पॉइंट से एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिल रहा है, मतलब कि कंटिन्यू। अब ये कैंडल जैसे इंक्रीज, मैंने नहीं ली थी इस ट्रेड पे, मैं क्यों झूठ बोलूं, जैसे ये कैंडल आई इंक्रीज बॉडी के साथ, तो मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे जाना चाहती है। अब यहाँ पे क्या बना, डबल बॉटम। यहाँ पे बॉटम बना ना, इसलिए इसको छोड़ोगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो, इसमें कैसे 1 तीनों रिट्रेसमेंट, ठीक है, इंगल्फिंग, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश, ठीक है। अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन बाय ने इसको डोमिनेट किया, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल नहीं है, इस कैंडल से हमेशा बच के रहना। मैंने अपनी लाइफ में इस कैंडल से हमेशा लॉस खाया, बहुत लॉस खाया मैंने दबा के, इस कैंडल से बहुत लॉस खाया। मैं इस कैंडल पे कभी ट्रस्ट नहीं करता, ओके। ये बहुत गंदी कैंडल्स लगती है मेरे को यार, ठीक है। अच्छा, अगेन 1 रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, ठीक है, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन,
ठीक है, ये सेलर्स के बाद बट ये जो सेकंड पॉइंट हुआ, हाँ, ये 1 यहां तक 2। हाँ, हम्म, तो इसमें जो आगे कलर चेंज हुआ था एक, जो स्पिनिंग टॉप टाइप सा है, ये हाँ, वो रिवर्सल हम कहेंगे पहले, हाँ, वो रिवर्सल कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। रिवर्सल। हाँ, फिर उसका रिवर्सल। इसके रिट्रेसमेंट। इंगल्फिंग के बावजूद बुलिश कैंडल नहीं बनी, सेलर्स है, मतलब रिवर्सल, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन। फिर अगला वाला तो ये सेटअप तो फेल हो गया ना हमारा। फेल कैसे, मतलब ये इसको लेके देखो, यहाँ चक्कर क्या है, इस इम्पल्सिव ने जब करेक्शन बनाई, करेक्शन के बाद इस बायर को, अब देखो पहले हमें क्या दिखा, जैसे करेक्शन कंप्लीट हुई बायर की इंक्रीजिंग दिखी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बायर श्रिंक हो गया, ओके। इसलिए करेक्शन थोड़े टाइम के लिए आई, इसलिए हमारा जो करेक्टिव वेव हुई ना, वो हमारी इस कैंडल से, इस बेरिश कैंडल से यहां तक है, ये है हमारी करेक्शन एक्चुअल। ठीक है, ओके। हाँ। कैसे, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू, फिर बायर्स ने वो करवाए रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यू। ऐसा क्यों हुआ, जब इंपल्सिव ने अपनी श्रिंकनेस दिखाई तो सेलर चाहते तो मार्केट को लेके जा सकते थे, लेकिन मार्केट में हाँ। इस जगह पे, जब बायर इस जगह पे पहुंचा, बायर ने बोला भैया मेरे को माल चाहिए, ठीक है, मेरे को माल खरीदना है, तो यहाँ पर क्या एंड ऑफ द टाइम निकला, अरे यहाँ पे तो माल ही नहीं है। जब माल खत्म हुआ तो कैंडल इससे भी बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी, इसका मतलब अप ट्रेंड के लिए आफ्टर करेक्शन, ये हमारे लिए थर्ड पॉइंट की पहली कैंडल है 3। अब देखो इसके बाद फिर इंगल्फिंग, न्यू हाई, तो अब हमें पता है हम करेक्शन से अभी अभी हटे हैं, थर्ड पॉइंट की ये कैंडल, अभी जब समझोगे ना मार्केट में देखोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा, ठीक है। अभी ये करेक्शन खत्म हुई, 2 और 3 के बीच में करेक्शन होती है, उसके बाद फोर्थ ने फिर जब ये इंगल्फिंग करी, मतलब अप ट्रेंड के लिए कंफर्मेशन दी, 3 के बीच में रिट्रेसमेंट श्रिंक, इसने न्यू लो नहीं बनाया, ठीक है, इसने कोई न्यू लो नहीं बनाया, कोई कंफर्मेशन नहीं दी, हाँ सेलिंग में प्रेशर था लेकिन कोई न्यू लो नहीं बनाया, फिर इसने इसको बीच में से इंगल्फ करके कंफर्म कर दिया कि ये दोनों रिट्रेसमेंट थी, रिट्रेसमेंट की इंगल्फिंग, न्यू हाई, कंफर्मेशन, अगेन देखो नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी, क्यों, हम 3 और 4 के बीच में है। अभी जब आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे, मार्केट में कई स्ट्रक्चर बनते हैं भाई, मैं कितने दिखाऊं, है कि नहीं, मैं बस आपको ये एक नॉलेज दे सकता हूं कि आपने इस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर को देखना है, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में एनालाइज करने होंगे, ठीक है, बिठाने होंगे, ठीक है ना। अब ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, अब देखो रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू, अब ये हमारी करेक्शन हो गई, ये देखो इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, करेक्शन, अब ये हमारा 4 पॉइंट, और 4 पॉइंट के बाद दोबारा, अब ये करेक्शन के बाद जैसे ऊपर जाएगा फिर दोबारा हमारा 1 2, फिर करेक्शन 3, फिर ऊपर 4, ऐसे जाएगा, समझे। ओके। हाँ, सो हमें 1 2 3 4 पॉइंट पर उसके बेस हाँ ऊपर एनालाइज करना है सब। हाँ हाँ, जो इम्पल्सिव होगा, मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ ना, स्ट्रक्चर ये वो इन सबको ध्यान में रखता हुआ ही लेता हूँ। राइट। हाँ ये वाला देख लिया मैंने। ये देखो मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड करी ना, मैं समझ गया था न्यू हाई, और हमारी करेक्शन अभी अभी खत्म हुई है, हमारी करेक्शन यहाँ पर अभी अभी खत्म हुई है, और ये उसके बाद इंगल्फिंग, अप ट्रेंड के लिए इंगल्फिंग, यही कंफर्मेशन है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। फिर इन सेलर्स की इस करेक्शन की यहाँ पे न्यू लो नहीं बना, न्यू लो नहीं बना तो यहाँ पे इंगल्फिंग हुई, न्यू हाई बना, कंफर्म हो गया मार्केट अपवर्ड साइड जाना चाहती है, ठीक है ना। और ये 3 और 4 के बीच में जो एक माइनर जो रिट्रेसमेंट्स आती है ना, ये वही है, बस ये वही है। 3 और 4 के बीच में जो माइनर, देखो 3 और 4 के बीच में जब भी, जैसे ये 3 और 4 के बीच में माइनर रिट्रेसमेंट्स है, ऐसे ये 3 और 4 के बीच में माइनर रिट्रेसमेंट है, ठीक है। कोई इससे इतना डरने की बात, अगर वो डोमिनेट कर रहा है तो क्यों डरना, ठीक है। देखो मैंने इसमें दिखाया ना, जो मैंने आपको बताया, इस कैंडल से इस कैंडल तक ये हमारी करेक्शन है, ओके। ठीक है ना। कौन सी? रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू, खत्म।
नेक्स्ट अगेन इंगल्फिंग हमारे लिए कंफर्म हो गया, मार्केट अब जाना चाहती है, अब जाएगी। ठीक है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारी करेक्शन है, करेक्शन है, हाँ। ठीक है ना। अगेन इंगल्फिंग कंफर्म करती है मार्केट ने अपवर्ड साइड जाना है, ठीक है, ठीक है ना। ये दोनों भी वो हैं, और बस एक दो और दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, एंजॉय कर रहे हो ना, कोई ऐसे कुछ बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हो ना इसने, नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक बिल्कुल है, समझ रहा हूँ। ठीक है। अब इसने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं किया, और मुझे पता है ये करेक्शन चल रही है, देखो यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई थी, और करेक्शन ने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं किया, रिवर्सल, रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यू। हाँ ये इम्पल्स नहीं कर पाई, तो ये रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट फिर कंटिन्यू, करेक्शन कंटिन्यू नहीं कर पाई। हमें वेट ही इसी चीज की करनी है कि करेक्शन कब श्रिंक हो जाए जल्दी से जल्दी। करेक्टिव वेव जैसे ही जल्दी जल्दी श्रिंक होती है, उसके बाद इंगल्फिंग हमको कंफर्म कर देती है कि मार्केट अब जाएगी, अब ठीक है। जाएगी, और फिर हम बायर्स के साथ जा सकते हैं। हाँ, फिर हम बाहर के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम्म। ठीक है ना। अब देखो हमें कैसे इन चीजों को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, हमें सब समझ आ रही है, मार्केट में हो कर हम बचपने में ट्रेड्स नहीं ले रहे, ठीक है ना। नहीं ले रहे। रिवर्सल रिट्रेसमेंट 1 2, रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, फिर ये बायर यहाँ श्रिंक हुआ, उसकी भी स्विंग लो देख के ट्रेंड चेंज हो गया, रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यू रिट्रेसमेंट कंटिन्यू, ठीक है। हाँ, इसने भी प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। और ये बायर ने पहले मुझे यहाँ से बाइंग प्रेशर दिखा, स्ट्रॉन्ग बायर से एंट्री दिखी, सेलर जब यहाँ श्रिंक हुआ और इस कैंडल के अंदर सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, इस बॉडी के कंपेयर रिजेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब तभी मैंने कॉल ली थी, ठीक है। ठीक है, बस भाई यही है काफी, ठीक है भाई, आज का ओके, टॉपिक इतना तक की, ठीक है। हम बाकी देखते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल। आपका जितना भी स्ट्रक्चर को लेके था, आप इसको एनालाइज करो मार्केट में, ठीक है ना। हम्म। मार्केट में एनालाइज करो, क्या फीडबैक है मुझे बताना, ठीक है ना। ओके, वन सो टू आज अपना, हाँ बताओ। यस, 1 2 3 4 पॉइंट। 1 2 3 4 पॉइंट को हमेशा याद रखना, इससे आप बाइनरी ट्रेडिंग में अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, आपको पता होगा करेक्शन कहाँ खत्म होनी है, अब 4 पॉइंट, अब हम 3 और 4 के बीच में, तो अब मेरे को बीच में जो भी कैंडल दिखेंगे वो रिट्रेसमेंट है, क्यों मार्केट रिट्रेसमेंट होगा। हायर हाई बनाने जाएगा या लोअर लो बनाने जाएगा, ठीक है, बिल्कुल डन। ठीक है ना। चलो ठीक है हाँ, ब्रदर, ओके। ओके, और ब्रदर आपके ना ओके। वो सो क्या कहते हैं, हाँ बताओ। आज ये मार्केट स्ट्रक्चर वाला जो फर्स्ट टॉपिक था वो हम्म, पूरा हुआ। हमारा पूरा हो अब गया। उसके ऊपर मुझे फर्स्ट प्रैक्टिस क्या करनी है फर्स्ट क्या कुछ। मैं फर्स्ट नहीं बोल रहा, हमारा आधा जो है ना कोर्स, पहले स्ट्रक्चर, अब ओके। कैंडल स्टिक रह गया। कैंडल स्टिक में हम्म। थोड़ी हमारी बारीकियां बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा बारीकियां होंगी, ठीक है। हमें एक एक हम्म। छोटे छोटे पॉइंट्स को स्टोरी बनानी है, मतलब हमने स्टोरी बनानी हाँ। सीखनी है कैंडल्स के अंदर, ठीक है ना। ओके। तो हम हम्म। उसको भी अब कवर करेंगे, तब जब आप ये क्लियर कर लोगे मार्केट में देख देख के प्रैक्टिस कर करके, जब आपको लगेगा, चाहे कल चाहे परसों चाहे आज, जब भी आपको लगे, हम्म। ठीक है ना ब्रदर। ओके। तो हम्म। हमारा जो ये सेशंस है स्ट्रक्चर के, कंप्लीट हो गए, ठीक है ब्रदर। और ब्रदर हाँ, आपके वो 1000 रुपीज पेंडिंग थे, तो प्लीज हाँ, वो कर देना पे, श्योर, ठीक हाँ है ना कर ब्रदर। देंगे। हाँ, तो हाँ, आप ये वो कैंडल कर, स्टिक होगा। कैंडल स्टिक है, सेट और अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे हिसाब से। जो मैं देखो बेसिक ओके। नॉलेज, मैंने आपको बोला ना बेसिक नॉलेज नहीं देता, मैं जो देता हूँ वो सबसे अलग कोशिश करता हूँ मैं नॉलेज दूं। भाई हाँ, देखो सेशंस बढ़ा के मैं 8 दूं 10 दूं 11 दूं, वही छोटी मोटी पॉइंट्स को खींचता रहूं, इससे अच्छा नहीं अपना सही। सिंसियरली जो काम की बातें हैं वही करते हैं ना, क्यों बेफालतू। हाँ, बिल्कुल। अब आपने देखा होगा, हम्म। मैंने एक स्ट्रक्चर को ही, बाकी ट्रेडर्स के आप वीडियोस देखो, वो एक स्ट्रक्चर को कितने सिंपल वे में बताने वो करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, और कितनी बातें डीपली कहाँ बताते हैं वो, जैसे मैंने बताया, आप खुद बताओ, हम्म। ठीक है ना। बिल्कुल। वो एक ही सेशन के अंदर हम्म। स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हैं,
हाँ। ठीक है ना, वो बस यही बोलते थे इम्पल्सिव है, ये करेक्शन है, हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। और उसमें जो छोटे छोटे डिफरेंस होता है ना, हाँ, क्योंकि मैं कहीं मैं बढ़िया मैं गए कहीं छोटे छोटे आ छोटे गए। छोटे छोटे डिफरेंस इसलिए पता है क्यों बताता हूँ, क्योंकि ब्रदर मैंने भी ना मेंटर बहुत ढूंढा, बट मेरे को नहीं मिला। मेरे को खुद में ही अपना मेंटर दिखा। मैंने मेहनत करी तो मैंने इन पॉइंट्स को नोट किया, समझा, फिर मुझे हाँ क्लूज मिलते रहे धीरे धीरे, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से, तो करते 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 हम्म। मैं पॉलिश करता गया अपने आप को। तो आज मेरे पास इतने पॉइंट्स है कि मैं आज अलग सेशन अच्छे से दे सकता हूँ। राइट। ठीक है ना, हाँ। इसलिए। और मैं बाकी की तरह नहीं, हाँ एक पॉइंट को कवर करो बस, उसका भारी 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 भार का दिखा दो, और स्टूडेंट भी खुश। क्यों? वो जिससे कोर्स कर रहा है उसका एक फेम है, उसका एक नाम है। वो नाम के चीज पे आप वो क्या करा रहा है उससे उसका मतलब नहीं है। वो बस हाँ मैं जिससे वो मतलब एक कोर्स कर रहा हूँ, वो एक स्टैंडर्ड वाला बंदा है, उसका एक फेम है, तो वो मेरे को कुछ अच्छा ही सिखाएगा। अच्छा है वो कुछ नहीं सिखा रहा, वो आपका सिर्फ फायदा हाँ। उठा रहा है। मेरे को पता है ना, मैंने ओके। कितने कोर्सेज देख लिए भाई, मुझे नहीं मिला कुछ वो मजा, नहीं मिला, मजा ही नहीं आया, हम्म। सच बताऊं। और मैं बहुत लकी हूँ कि यार इस तरह से मिल गए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल यार ब्रदर, मैं भी लकी हूँ कि मेरे को इतना हार्ड वर्क भाई मिला है। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, मिलके करेंगे, सब करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। ठीक है और ना। एक हाई लोज के रूल्स आपने हाई लो के बताया था। रूल्स नहीं बताया मैंने आपको। नहीं। वो तो कैंडल्स लाइक में वो होगा ब्रदर। सेशंस। ओके, वो कैंडल्स में वो आएगा। कैंडल्स में नहीं, वो स्ट्रक्चर में नहीं। स्ट्रक्चर के हाँ। हाई लोस के तो हमने बहुत बातें कर ली। हाँ, वो तो हाँ, जो लाइक कैंडल्स के हाई स्ट्रक्चर लोस अब पूरा खत्म हो गया कंप्लीट हो स्ट्रक्चर। गया हमारा स्ट्रक्चर, हाई लोज हाँ, अभी बस डीपली इंपल्सिव प्रैक्टिस ही है। करेक्शन, कैसे इंपल्सिव बदलेगा, कैसे इंपल्स वो चलेगा, हम कैसे ट्रेंड के साथ रह सकते हैं, चैनल कैसे हम एकदम चेंज कर सकते हैं। जितनी मेरे हिसाब से मैंने जितना भी समझा है ना, डीपली से डीपली जो मुझे नॉलेज है, मैंने हम्म। सारी लगभग आपके साथ शेयर करी है। हाँ। ओके। ठीक है ना, स्ट्रक्चर की भी अब प्राइस एक्शन भी है। वो भी मेरा जितना बेस्ट होगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मेरा जितना बेस्ट होगा मैं दूंगा, और मैं दूंगा। ठीक है। ओके, प्राइस एक्शन वो कैंडलस्टिक में ही आएगा ना। प्राइस एक्शन, सारा प्राइस एक्शन में हमारा क्या आएगा, कैंडलस्टिक रीडिंग और विक रीडिंग। ओके। जितनी इंपॉर्टेंट हाँ। कैंडलस्टिक रीडिंग समझते हो ना, ये समझ लेना विक रीडिंग उससे एक नंबर ऊपर है। क्योंकि विक हाँ। रीडिंग में चीजें ही इतनी है, अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं, वो बात अलग है। लेकिन जब आप समझोगे ना विक रीडिंग की वैल्यू क्या है, तब आपको पता चलेगा, अरे हाँ। सब समझ आ जाएगा। ठीक है। ओके। यस। ठीक है ब्रदर, चलिए आज के लिए हाँ। बहुत है। तो ओके। आप पे कर दीजिएगा प्लीज। हेलो। हाँ, हाँ वो मैं ठीक है आपको ना। भेज दूंगा ठीक है, चीज। ठीक है, ओके ब्रदर, बाय। हाँ। बाय। मैं ये ओके। रिकॉर्ड होता है ना, ये और ये कन्वर्ट, रिकॉर्डिंग आप हाँ मैं सेंड कर कन्वर्ट दीजिए। होते ही आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है। ओके ओके, ब्रदर, चलो डन फिर। बाय हाँ। बाय। चलो, हैव अ गुड डे। गुड डे। हाँ, हम इसे बोल देते हैं स्विंग लो। मैं अपना लैंग्वेज बताऊं, मैंने अपना जो नाम दिया है, मेरे को नहीं पता और क्या क्या कह के बाकी बंदे न्यू लो ही बोलते हैं, न्यू हाई बोलते हैं। लेकिन न्यू हाई में फर्क ये हो जाता है कि बुलिश बॉडी है उसके अंदर। अब इसने बना दिया प्रीवियस हाई और इसने एक बॉडी का ब्रेकआउट किया एग्जाम। ठीक है, तो हम इसे बोल देते हैं न्यू हाई। हम इसे बोल देते हैं न्यू हाई। ठीक है। लेकिन जो टेल है, टेल अगर न्यू लो बना रही है, मान लो इस कैंडल ने प्रीवियस लो से नीचे लो बना दिया, ठीक है, तो मैं इसे मैं बोल देता हूँ स्विंग लो। स्विंग लो मैं इसे बोल देता हूँ। ठीक है, मैं इसे बोल देता हूँ, मतलब कि ये सेलर की एंट्री की जो है एक्सपेक्टेशन दे रही है कि सेलर एंट्री लेगा। ठीक है। ठीक है। अब कई टाइम क्या होता है कि जैसे मान लो बायर है, अभी नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, इसने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, ठीक है, इधर से प्रेशर लिया। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कैसे ना आ रहा है, यहाँ पे कैसे ना आ रहा है। अब सेलर की जी कैंडल आ रही है, जैसे कैंडल ओपन हुई, सेलर की कैंडल आ रही है ओपन होके, एक से ओपन हुई, ऊपर जाके नीचे हुई। अभी एक रिवर्सल कैंडल बना दिया, लेकिन इसने बना दिया ये ऐसे मान लो,
ठीक है, अब इसने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बना के एंट्री ली, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये रिट्रेस होगी 100%। ठीक है, अगर कोई कैंडल प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बना के आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट है। स्विंग हाई का मतलब क्या है, ठीक है, अब ये रिवर्सल कैंडल है। हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको बोला था जैसे ही कलर चेंज हो आपने पूछना अपने आप से क्या ये रिवर्सल कैंडल है, एक्सपेक्टेशन है इसके बाद सेलर की कैंडल आएगी। हाँ, कैसे? नहीं नहीं, हाँ मतलब ये पूछना है, इसके बाद नहीं आएगी वो हाँ, उसका आंसर नहीं दिया मैंने। तो ये कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है, लेकिन स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई, स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई। और सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज क्या है कि हाँ हमें बायर्स के साथ एंट्री जरूर मिलेगी, इसका न्यू हाई। हाँ, ठीक है, इसका न्यू हाई ये हमें कंफर्म करता है कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, ये सिर्फ एक गैप को फिल करने आया है। ठीक है, कभी भी देखना, मैं आपको आगे बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसने स्विंग हाई बना दिया, स्विंग हाई बनाने के बाद अगर सेलर में इंक्रीजिंग हो रही है, प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है, तो हम सेफ्टी मार्जिन से पुट के साथ जाएंगे। ठीक है, जैसे कैंडल इसको टच करेगी यहाँ पे, अब कैंडल में आ गई श्रिंकनेस, ये फर्स्ट डेंजर जोन पे आके इसने क्लोजिंग दे दी। अब देखो, अब हमारे लिए तीनों कैंडल रिट्रेसमेंट है। क्यों? सबसे बड़ी चीज स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी स्विंग हाई बनाने के साथ। मतलब स्विंग हाई का लॉजिक क्या है, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, मतलब थोड़ा डीपली है, समझना, सारा काम छोड़ दो, समझना पहले कि स्विंग हाई का लॉजिक क्या है। कैंडल ओपन होते ही स्विंग हाई क्यों बनाती है और ये सिग्नल क्यों देती है कि ये कैसा ना ढूंढेगी। अब स्विंग हाई बनाने का मतलब है कैंडल ऐसे ना ढूंढेगी अब रिट्रेस होने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो कैंडल जब ओपन हुई, एग्जांपल कैंडल जब ओपन हुई पहले ऊपर गई, प्रीवियस लास्ट बायर ने इस प्राइस को टच किया था, इस जगह पे आके सेलर ने अपनी माल यहाँ पर बेचा। ये इसकी जो अपर रिजेक्शन होती है ये होता है बेचना। बायर्स ऊपर आ रहे थे, इतने बायरों ने माल खरीद लिया, तो ये होगी इसकी विक। ये बंदे रह गए, ये सारे बायर रह गए, ये बाकी बायर रह गए, ये बाकी बायरों ने खरीदी कर ली, मतलब परचेजिंग कर ली। ठीक है, यार इसका कर्सर बहुत ठीक है। अच्छा, अब इस कैंडल में क्या बता रहे हैं कि इस बायर ने खरीदी कर ली, खरीदी करने के बाद ये बाकी बायर बचे। ठीक है, अब कॉमन सी बात है, मार्केट में बायर का मोमेंटम है। ठीक है, बायर का मोमेंटम है और बायर में बॉडी में मतलब कैंडल में बायर बहुत अग्रेसिव है। कैंडल की बॉडी देखो, ठीक है, इसका मतलब बायर बहुत अग्रेसिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल में भी यहाँ पे एक लेवल हो, रेजिस्टेंस लेवल हो, जिस वजह से सेलर आया। ठीक है, अब सेलर आने के बाद कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद इस लेवल को टच करने के बाद नीचे नहीं आई, प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बना के फिर नीचे आई, फिर रिजेक्ट हुई। इसका मतलब क्या है, मतलब इस कैंडल को पता लग गया अपनी विक देख के, अपनी टेल देख के, कि यार पहले कैंडल जब ओपन हुई पहले इसने स्विंग हाई बनाया, मतलब कह लो न्यू हाई बनाया। न्यू हाई बनाने का मतलब यहाँ पे बायर इस कैंडल को देख के और इस मोमेंटम को देखते हुए साफ पता लग रहा है कि बायर बहुत इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैंडल जब बेरिश बनी, इसने स्विंग हाई देख ली, अपनी टेल देख ली कि प्राइस अप गया था कैंडल ओपन होते ही। ठीक है, अप होते ही ऊपर गया था, मतलब बायर इंटरेस्टेड थे। कैंडल जब ओपन हुई पहले बायर ऊपर की तरफ जा रहे थे, प्राइस बढ़ा रहे थे, तो सेलर बेवकूफी थोड़ी ना करेगा कि रेट गिराएगा। जब बायर को पता है, जब सेलर को पता है कि लोगों के पास, लोगों की इतनी डिमांड है कि मान लो एक एप्पल का फोन है 7, ठीक है, अब एप्पल कंपनी को पता है कि जब प्राइस ओपन हुआ तो लोगों ने इतने अपनी एक्साइटमेंट दिखाया, अरे यार हम महंगे में भी खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको पता है प्राइस बढ़ता है, राउंड नंबर में ऐसे प्राइस बढ़ता है, यहाँ प्राइस गिरता है। ठीक है, यहाँ प्राइस गिरता है। ठीक है, तो बायर सेलर को पता है ओपन होते ही कि यार जब मैं ओपन हुआ तो मेरा स्विंग हाई बना, इसका मतलब बायर इंटरेस्टेड थे।
पहले स्विंग हाई बना, प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बना, उसके बाद सेलर आए, फिर परचेजिंग हुई। ये सेलर का ये माल है, ये बायर्स हैं, ये सेलर का माल है। सेलर का माल इतना था, इतना आने के बाद इतना बिक गया और इतना रह गया, इतना सेलर्स का प्रोडक्ट रह गया। ठीक है, अब सेलर को पता है मेरे पास माल भी कम है, और मेरे को पता लग गया प्रीवियसली बायर इंटरेस्टेड थे, तो मैं बेवकूफ होकर माल सस्ते में बेचूंगा। जब मेरे को पता है प्रीवियस बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर की लास्ट कैंडल इवन स्ट्रॉन्ग है, कैंडल ओपन होते ही सबसे पहले ऊपर की साइड गई, मतलब बायर खरीदने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो मैं जरूर नीचे जाके सस्ते में बेचूंगा। मान लो ये 20,000 रुपए का फोन है, ठीक है, अब ये मान लो ये 20,000 है, एग्जाम्पल आपको मैं हर एक चीज अच्छे से समझाता हूँ। मान लो ये 20,000 है, 20,000 रुपए में बायर कह रहा है कि भाई मैं 21 को भी खरीदने को तैयार हूँ। ये मान लो इस पॉइंट पे 21 है, ये 20, ये 21। बायर कह रहे थे भाई मैं 21 को भी खरीदने को तैयार हूँ, मैं 21 को भी खरीदने को कह रहा हूँ। ये सेलर की टेल देखो, स्विंग हाई बना के ये बता रही है, ठीक है। तो सेलर क्या करेगा, जब अपना स्विंग हाई देख लेगा, वो एक एसएनआर लेवल ढूंढेगा, वो समझ जाएगा कि बायर इंटरेस्टेड है, तो मैं माल नीचे महंगा क्यों बेचूं, वो एक एसएनआर पे आके रिट्रेस हो जाएगा, और एसएनआर जैसे डेंजर जोन, ठीक है, या कह लो इसका खुद की रिजेक्शन हो, क्योंकि इस सेलर को पता था कि बायर ने कहां से परचेज करा, इस पॉइंट से बायर ने परचेज किया, मेरे पास माल बचा है बहुत कम, बंदे हैं ज्यादा, तो कॉमन सी बात है जब मार्केट में प्रोडक्ट अब 7 है नहीं, अब इसको पता लग गया कि मेरे को पता, सेलर्स को पता लग गया, अरे यार मेरे पास जितना माल है लोग एकदम जबरदस्ती खरीद रहे हैं, ठीक है, ये परचेजिंग हुई, ये जो नीचे की रिजेक्शन है ये परचेजिंग है, बायर ने इतना माल खरीदा, अब इतना माल बचा, तो वो क्या करेगा, एसएनआर पे आके रिट्रेस हो जाएगा। उसको पता है कि मैं चाहे जहां पर भी रिट्रेस हो जाऊं, ये एक शॉप है, मान लो ये रिट्रेस एरिया क्या है, ये एक शॉप है जहां पे वो जबरदस्ती रिट्रेस हो गया, क्यों, उसको पता है स्विंग हाई दिख गया, सेलर्स को नोटिफिकेशन मिल गई कि अरे भाई रेट तो बढ़ रहे थे, मैं क्यों बेचूं सस्ते में, ठीक है। अब यहाँ हो गया 19,000, यहाँ हो गया 18,000, यहाँ हो गया 17,000, भाई जब 21,000 से ऊपर रेट जा रहा था, मैं 18,000 17,000 पे माल क्यों बेचूं, समझ रहे हो जी। क्लियर जी। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो एक एसएनआर एरिया ढूंढेगा, हो सकता है वो एसएनआर एरिया फर्स्ट डेंजर जोन हो। मैंने इसके बाद पुट की ट्रेड के लिए इसलिए बोला क्योंकि इवन इसने स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई बनाने के बाद मतलब बायर इंटरेस्टेड थे, कॉमन सी बात है, लेकिन बायर की इंटरेस्टमेंट देखने के बाद भी सेलर का प्रोडक्ट बढ़ा, देखो सेलर की क्वांटिटी बढ़ी, इसका मतलब उसको पता है स्विंग हाई है, उसको पता है बायर्स इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उसको कोई एसएनआर लेवल नहीं दिख रहा, तभी उसने स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाई ताकि मैं जल्दी से एसएनआर लेवल के पास पहुंचूं, ठीक है, और उधर जाके श्रिंक हो जाऊं, उधर बता दूं बायर को भाई मेरा माल खत्म। अब बायर को पता लग जाएगा अरे यार माल तो खत्म हो गया, इसके बाद माल बचा नहीं, जो बंदे 21 से भी ऊपर खरीदने को तैयार थे तो वो यहां से अपनी इंटरेस्टमेंट नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, वो उनको पता लग जाएगा अरे भाई माल नहीं है, ये एसएनआर पर रिट्रेस हो गए, स्विंग हाई बनाया था, मतलब बायर काफी इंटरेस्टेड थे, सेलर को पता लग गया बायर इंटरेस्टेड थे, तो वो उल्लू बनाता है, वो एसएनआर पे आके रिट्रेस हो जाता है, और ये बायर फिर बोलता है अरे यार पहले प्रोडक्ट कम था, उसके बाद प्रोडक्ट अचानक बढ़ गया, तभी मैं कंटिन्यूशन गया, इवन मैंने देखा ये स्विंग हाई है, स्विंग हाई मतलब सेलर जल्दी रिट्रेस हो जाएंगे, कहां पर, किसी भी एसएनआर लेवल पर, किसी भी एसएनआर लेवल, समझे, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल यहां तक पहुंचे ही ना, वो क्या करेगा, मैं आपको अभी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बहुत मजा आता है ये देखने में, बहुत मजा, ठीक है। अब सेलर क्या करेगा, उसको पता लग गया अरे स्विंग आई, देखो अब मैं आपसे पूछता हूँ ये कोई रिवर्सल कैंडल है जिसके बाद एक्सपेक्टेशन है क्या सेलर की कैंडल आ सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं ना, बायर कितने इंटरेस्टेड है, कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसका मतलब बायर बहुत इंटरेस्टेड है, और सेलर की कैंडल हो सकता है सेलर इस जगह पर प्रीवियसली सेलर ने माल बेचा हो, तभी ये सेलर इस जगह पे आके थोड़ी देर के लिए आया है, वो भी वीक प्रोडक्ट के साथ, कम प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, कम प्रोडक्ट के साथ आया, न्यू स्विंग हाई के साथ, उसको पता लग गया मेरे पास प्रोडक्ट भी कम है, स्विंग हाई भी बना हुआ है, तो क्या करेगा सेलर जल्दी से अपना माल
एग्जैक्ट खुद के ही हाई पे रिजेक्शन खा के क्लोजिंग दे देगा। अब ये खुद का लो ब्रेक नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि इसको तो रिट्रेस होना था, वो इस एसएनआर तक आना ही नहीं चाहता था, वो चाहता था मैं जल्दी से रिट्रेस हो जाऊं, क्योंकि बायर का मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है और लास्ट कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ी चीज तो स्विंग हाई बनाया। इस सेलर को पता लग गया कि माल का रेट बढ़ रहा था, तो मैं क्यों 18,000 17,000 रुपए में बेचूं? मैं तो बेचूंगा भाई, बढ़ेगा रेट जितना मेरे को बायर में जब तक इंटरेस्टमेंट दिखती रहेगी, मैं रेट को बढ़ाता जाऊंगा, मैं अपना प्रोडक्ट कम दिखाऊंगा। मतलब कहते हैं ना, मोमेंटम में एक रिट्रेसमेंट आती है, फिर उसके बाद फिर बुलिश कैंडल आ जाती है, क्योंकि ये कैंडल स्विंग हाई देख लेती है और प्रीवियस बायर के इंटरेस्टमेंट देख लेती है। इसको पता लग गया कि मेरा स्विंग हाई है, मेरा स्विंग है और लास्ट कैंडल बायर के स्ट्रॉन्ग, तो वो रिट्रेस हो जाती है। इसकी वीकनेस देख के तो ये बायर क्या करता है, यार प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, प्राइस बढ़ाओ, मैं महंगे में खरीदने को तैयार हूं, मैं महंगे में खरीदने को तैयार हूं, समझे? फिर ऐसे होता है। अब ये कैंडल अपने ही लो पे श्रिंकिंग के साथ क्लोज हो गई, प्लस स्विंग हाई। स्विंग हाई क्या बता रही है हमें? हेलो हेलो मार्केट ऊपर जाएगी भाईजान, हेलो मार्केट तो ऊपर जाएगी, लेकिन ये स्विंग हाई क्या बता रही है कि ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट्स है, ये सिर्फ रिट्रेस करेगी। अगर स्विंग हाई बना के कैंडल में श्रिंकनेस आ जाए, 100% समझ लेना ये सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट्स हैं। क्यों? बायर इंटरेस्टेड थे, लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, और इसका स्विंग हाई से इस सेलर को पता लग गया, डीपली साइकोलॉजी क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, सेलर को पता लग गया कि भाई रेट बढ़ रहा था, जैसे ही कैंडल ओपन हुई डायरेक्ट इसको टच करके नीचे नहीं आई, स्विंग हाई बनाया, प्रीवियस प्राइस तोड़ा और एक न्यू प्राइस बनाया। ठीक है, तो सेलर को पता लग गया, इसने जैसे कैंडल क्लोज हुई, इसने अपनी टेल देखी, यार मेरे में तो बायर बहुत इंटरेस्टेड थे, माल खरीदने के लिए अग्रेसिव थे, तो वो एक एसएनआर लेवल पर, या तो अगर बायर को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, इस सेलर को पता लग जाएगा प्रीवियसली बायर बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है, एप्पल खरीदने के लिए, तो वो क्या करेंगे, खुद के ही लो पे श्रिंक हो जाएंगे। समझ रहे हो? खुद के ही लो पर श्रिंक हो जाएगा। क्यों? वो रिट्रेस हो गया, किस वजह से? उसने स्विंग हाई देख लिया। स्विंग हाई का मतलब क्या है? बायर की इंटरेस्टमेंट, बायर बहुत इंटरेस्टेड है। समझ रहे हो? जी क्लियर है? कुछ कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि खिचड़ी पकड़ी हो? हाँ हाँ हाँ, ये आ रहा है, समझ में है। हाँ, आ रहा है? क्या समझाया मैंने? स्विंग लो मतलब स्विंग हाई का अगर कैंडल वीक बनती है तो इसमें क्या है कि बायर्स एक्टिव है ना, और ये बायर अपना एक्टिव एसएनआर ब्रदर, लेवल आप ऐसे ढूंढेगा। आप अपना ये मत सोचो, जो स्टोरी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरीके से समझो, मैं जो स्टोरी बना रहा हूँ उस तरीके से समझो। ये मत बोलो जो आप बोल रहे हो कि बायर इंटरेस्ट, वो आप बस ये देखो कि कैंडल जो ये स्पिनिंग टॉप आई, लेकिन ये स्विंग हाई बना के आ रही है, ठीक है? हाँ स्विंग हाई बनाने के बाद बॉडी देखो, सेलर कितने कम है, प्रोडक्ट कितना कम है सेलर्स के पास, ये सेलर्स का प्रोडक्ट है, जी ये एप्पल के प्रोडक्ट है। मान लो इस कैंडल में सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट ही हैं, 2-4 एप्पल है, 2-4 एप्पल के बाद अब बायर की लास्ट कैंडल देखो, स्ट्रॉन्ग, मतलब बायर जब इतने स्ट्रॉन्ग है, कैंडल ओपन होते ही स्विंग हाई भी बना था, मतलब बायर चाह रहा था कि भाई मैं ये 2-4 प्रोडक्ट भी खरीद लूंगा। उसके बाद अगर कैंडल श्रिंक हो जाती है खुद के लो पे श्रिंक होने के बाद, और ये बायर इंगल्फ कर दे, इसके बाद बायर खुद के ही लो से इंगल्फ कर दे, इसका मतलब क्या है कि जितना पहले थे 2-4 प्रोडक्ट, फिर श्रिंक हो गए, पहले थे 4 मोबाइल, फिर बचे 2 मोबाइल, 2 मोबाइल को भी इस बायर ने इंगल्फ करके कंफर्म कर दिया कि ये सेलर अब खत्म हो गए। ठीक है, और इस कैंडल ने मेन चीज देखो, इस कैंडल ने प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाया, देख रहे हो एक चीज, इसका मतलब ये मोमेंटम बनेगा। जो स्विंग लो ना बने, जो स्विंग लो ना बनाए वो मोमेंटम है, जो स्विंग हाई बना के आ जाए वो रिट्रेसमेंट। सिंपल सोबर, समझे? अब ये हमारे लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल है, डरने की जरूरत नहीं, इवन इसके ऊपर स्विंग एक छोटी सी बिक क्यों ना हो, लाइक ऐसे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बायर्स को, अब इस बायर की साइकोलॉजी क्या है, अब इस बायर जैसे ही ओपन हुआ, इस बायर को पता लग गया कि इस बायर को क्या सिग्नल मिला है विक्स के जरिए, इस बायर को ये सिग्नल मिला है कि जब कैंडल हुई तो बायर ने स्विंग लो नहीं बनाया, मतलब सेलर रेट नहीं गिरा रहे थे, सेलर रेट नहीं गिराएंगे तो कॉमन सी बात है, जब सेलर के पास प्राइस माल ही नहीं होगा, इसकी विक्स से इसको पता लग गया है कि इसके पास माल ही नहीं है,
तो वो क्यों अपना रेट क्यों वो एक जगह पर रिट्रेस होगा? वो रिट्रेस ही नहीं होगा, वो कंटिन्यू कर जाएगा। क्यों? इसका स्विंग लो, उसको पता लग गया कि जैसे यहाँ पे सेलर ने स्विंग हाई बनाया मतलब बायर इंटरेस्टेड थे, मतलब रेट बढ़ रहा था, ऐसे इधर अगर बायर स्विंग लो बना देता इसका मतलब सेलर्स ने रेट गिर रहा, रेट और गिर रहा था। कैंडल ओपनिंग पहले हाँ प्रीवियस प्राइस का ब्रेकआउट करके लो बनाया, स्विंग लो बनाया। अब इस बायर को पता लग गया, अरे यार रेट तो गिर रहा था, इवन ये वीक हो गए। उसके बाद मैंने जब इसके सेलर एरिया में क्लोजिंग दी, जहां से सेलर ने माल लास्ट बेचा था, मैंने जब वहां क्लोजिंग दी तो उसका स्विंग लो बना। इसका मतलब इस जगह पे अभी भी माल है, तो वो क्यों वो करेगा, वो यही रिट्रेस हो जाएगा। फिर ये सेलर 1 मिनट के लिए आएगा, या जो भी इसका सीन है वो आगे वो करना चाहता है जो भी, फिर वो कंटिन्यू करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हम्म डीपली स्टोरी समझ आ रही है कैंडल्स की? हाँ हाँ समझ में आ रही ये है सर। स्टोरी कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, कभी भी आप देख लेना, कोई भी ये चीज नहीं बताएगा बायर सेलर्स के बीच में बातें क्या होती हैं। ये बातें होती हैं, उनको हमेशा जब भी कैंडल क्लोज होती है वो अपनी टेल की तरफ मुड़ के देखती है कि मेरी टेल क्या कह रही है। समझ रहे हो? अब सेलर की टेल है ये, अब सेलर की टेल में उसको क्या दिख गया, सेलर की टेल में इसको दिख गया स्विंग हाई, मतलब बायर इंटरेस्टेड थे। और प्लस पॉइंट हमें मोमेंटम भी दिख गया, इवन लास्ट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब हाँ बायर इंटरेस्टेड है माल खरीदने के लिए। और सेलर के बाद थे 4 मोबाइल, उसके बाद सेलर श्रिंक हो गया। मान लो ये इसको एक छोटी सी वो मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है, ये श्रिंक हो गया खुद के हाई पे, और उसी जगह से इस बायर का रिप्लाई आता है, ये कंफर्म हो गया कि सेलर के बाद जो प्रोडक्ट था खत्म हो गया, जो लास्ट 2 मोबाइल पड़े थे या 1 मोबाइल पड़ा था इसने उसको भी खरीद लिया बायर। अब मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, अब बंदों को चाहिए एप्पल, अब वो रेट बढ़ाते जाएंगे भाई। जो रईस है, रईस के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, रेट बढ़ाते जाएंगे, अरे भाई मैं महंगे में भी खरीद लूंगा। फिर जब नेक्स्ट शॉप आएगी एप्पल की, जहां से प्रीवियसली सेल हुई, मार्केट में सेलर्स ने अपना एप्पल बेचा होगा, है जब एप्पल बेचा होगा जहां से मोमेंटम क्रिएट होगा, जब बायर दोबारा जब वहां तक पहुंचेगा, जब बायर वहां पहुंचेगा, फिर सेलर की एक्साइटमेंट देखेगा कि सेलर क्या कहता है। सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा तो इस बायर को पता लग जाएगा। अब देखो, अब ये बायर श्रिंक हो गए, मतलब ऊपर आते आते बंदों ने बोला, बंदे निकलते गए, देखो बायर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मान लो 20,000 है, ये 22,000 है, 23,000 है, 24,000 है। अब जो 24,000 पे बंदा फोन नहीं खरीदना चाहते तो वो सारे निकल गए। एंड में जो रईस बंदा बचा था ना 24,000 पे खरीदने के लिए, वो नेक्स्ट दुकान तक पहुंचा, महंगी दुकान तक पहुंचा, ठीक है, उसने बोला भाई मैं खरीदूंगा। अब जब मार्केट में बंदा ही एक पहुंचा, लेकिन इस दुकान पे, तभी बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया। स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस जगह पे मार्केट, वो एक कह लो न्यू एप्पल की फैक्ट्री है, ठीक है, एप्पल की न्यू हाँ फैक्ट्री हाँ है, जहाँ पे स्टॉक बहुत ज्यादा है। अब स्टॉक देखो कितना ज्यादा है, तो लेकिन अब बायर ऊपर पहुंचते पहुंचते सारे बीच में से ही निकल गए, क्योंकि वो इतने महंगे में खरीदना नहीं चाहते थे, बाकी बंदे निकल गए। कुछ बायर्स बचे थे जिन्होंने बोला ठीक है भाई मैं इसको 25,000 रुपए में भी खरीद लूंगा, मान लो 25,000 रुपए का रेट है, ठीक है। अब बायर से बोला ठीक है भाई मैं 25,000 रुपए का खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन सेलर की क्वांटिटी देखो। अब उसने बोला कि यार मेरे पास इतनी क्वांटिटी, इतने बंदे, लेकिन खरीदने वाले सिर्फ एक बंदा। अब मैं इतने माल को क्या करूं, इतने माल को मैं क्या करूं, मेरे पास माल देखो कितना है। इंगल्फ भी कर दिया, इंगल्फिंग का मतलब प्रोडक्ट खरीद लिया गया, ठीक है, खत्म, प्रोडक्ट खत्म, मतलब बायर्स खत्म। बायर जितने 2 बंदे, एक बंदा आया था, उसने न्यू शॉप पे आके 25,000 रुपए में माल खरीद लिया, लेकिन अब ये माल बचा, अब क्या करें? अब उसका रेट, जब अब मार्केट में बायर्स होंगे नहीं, प्रोडक्ट होगा इतना सारा, तो रेट गिरेगा, रेट गिरेगा, समझे? जी इस तरीके से बात होती है मार्केट सेलर्स और बायर्स की, समझ रहे हो? हाँ समझे? तो सिंपल सोबर, जी मतलब स्टोरी समझ आई, मजा आया कि स्टोरी कैसे, कभी नहीं आपने फर्स्ट टाइम सुनी होगी ऐसी स्टोरी मेरे हिसाब से। वही तो। हाँ ये चीजें समझ में बहुत मतलब समझना पड़ती है ना अभी, कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स का क्या। अभी जैसे मार्केट में अपन करेंसी में देखते हैं तो यही होता है, स्टॉक में तो चलो समझ में आता था, लेकिन करेंसी में समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाईजान, कि ऐसे मार्केट में हाँ अब ये चीजें होती हैं, ये स्टोरी होती है इस तरीके से मार्केट में, ठीक है। आप स्टोरी को वैसे ही लो जैसे आप लेते हो, बायर सेलर बायर, ये मैं डीपली वो बता रहा हूँ, स्विंग हाई हाँ का हाँ महत्व बता रहा हूँ आपको, बस। जी स्विंग हाई का और स्विंग लोगो ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आएगा। अब आपको अभी नहीं, अभी तक समझ नहीं आता होगा कि यार सेलर की कैंडल है स्पिनिंग डाउन, उसके बाद सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, ठीक है। अब मैं क्या समझू, क्या ये मोमेंटम क्रिएट करेगा, ठीक है, या ये सिर्फ मैं इसको रिट्रेसमेंट समझू?
अगर आपको इसको रिट्रेसमेंट समझना है, स्विंग हाई देख लो, इसका स्विंग हाई है, उसके बाद ये श्रिंक हो गई, मतलब सेलर्स चालाकी चल रहा है, सेलर को पता लग गया बायर इंटरेस्टेड था, प्रीवियसली मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग था, लास्ट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग थी और स्विंग हाई, इसको पता लग गया तीनों ही वे में बायर माल खरीदने के लिए तैयार है, तो वो सिर्फ रिट्रेस करने आया, और वो रिट्रेस कर गया। जतिन भाई यही 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 कैंडल अगर स्विंग लो भी बना ले साथ साथ में, तो उसको क्या समझेंगे अपन लोग? अगर अगर ये कैंडल, एक सेकंड मैं बताता हूं, अच्छा क्वेश्चन, अगर ये कैंडल स्विंग लो भी बनाती है, ऐसे कैंडल ओपनिंग स्विंग लो बना के क्लोजिंग दे दी इधर विथ रिजेक्शन, तो इसका मतलब हम इस कैंडल की, सेलर की कैंडल की वेट करेंगे, इस सेलर के कैंडल की इस जगह से, इसका मतलब स्विंग लो का मतलब प्राइस गिर रहा था, अब जब यहाँ पे बायर ने क्लोजिंग दी, हाँ अगर स्विंग लो बना के भी इंगल्फ कर जाए और इसका हाई ब्रेकआउट कर दे लाइक ऐसे, तो हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल है कि ये बाइंग प्रेशर है, क्योंकि मेजर ट्रेंड आता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर ये स्विंग लो बना के, मैंने आपको क्या बोला था, कल तक मैं आपको बोल रहा था जो कैंडल रिट्रेस होनी होगी वो श्रिंक हो जाएगी, क्लियर, हाँ श्रिंक होने के साथ वो स्विंग हाई या स्विंग लो बनेगी, जिससे 100% कंफर्म हो जाएगा ये सिर्फ रिट्रेसमेंट्स है, ये सिर्फ रिट्रेस करने आएगी, अब ये जल्दी रिट्रेस कर जाएगी, क्यों, प्रीवियसली बायर में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, बायर बहुत एग्रेसिव है, बायर बहुत इंटरेस्टेड है, उसके बाद स्विंग हाई, उसके बाद श्रिंकनेस, सारा सिग्नल ये दे रहा है बायर जल्दी आएगा, तो हम जल्दी से जूम आउट करके देख लेंगे ये किस दुकान पर सेलर्स गिव अप करने आएगा, सेलर्स चलाकी चलने आएगा, उसने खुद के ही लो पे चलाकी चल दी, खुद का ही लो ब्रेकआउट नहीं करा और श्रिंक हो गई, इसका मतलब बायर इंटरेस्ट देगा। अब इसका रिप्लाई आया स्विंग लो बनाया इवन, लेकिन ये इंगल्फ कर गया एग्जांपल, और या तो स्विंग लो बना के एग्जैक्ट यहाँ क्लोजिंग दे दी, तो हम वेट करेंगे कि सेलर का प्राइस में भी गिर सकता है, क्यों, मैंने आपको बोला था कि रिट्रेसमेंट हमेशा, जो भी रिट्रेसमेंट होगी ये 2-3 हरकतें करेगी, या तो वो श्रिंक हो जाएगी या वो स्विंग हाई बनाएगी, ठीक है, अभी इस कैंडल ने स्विंग लो बनाया, प्रीवियस लो से नीचे लो बनाया, ठीक है, प्रीवियस लो था ये, इससे नीचे लो बनाया, मतलब कैंडल जब ओपन हुई पहले नीचे गई, रेट गिर रहा था, फिर इस जगह से बायर ने पकड़ के बायर ने अपनी इंटरेस्टमेंट दिखाई, लेकिन अगर बायर इतने इंटरेस्टेड थे तो फर्स्ट डेंजर जोन ब्रेकआउट क्यों नहीं किया, ठीक है, फर्स्ट डेंजर जोन ब्रेकआउट क्यों नहीं किया, इसका मतलब ये सेलर, मतलब ये कह लो कि रिवर्सल हुआ था, ये रिट्रेस करी, अब इसकी कंटिन्यूएशन आना, फिर बायर कंटिन्यू करना, ये स्विंग लो ये बता रहा है, सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे स्विंग हाई स्विंग लोस के बिहाफ पर सारे। और आमिश जो आज प्रो बना है, पहले उसको भी डाउट्स होते थे कंफर्मेशन कैंडल पे, उसने पता है 2 महीने प्रैक्टिस करी है, जो मैं आपको बता रहा, जो अभी तक हमारा कैंडलस्टिक रीडिंग, जो हमारी कैंडलस्टिक रीडिंग जो चल रही थी अभी कल तक, उसको मैंने जब कैंडलस्टिक रीडिंग कराई है उसकी 80-90 80-90 70 80-90 आने लग गई, वो बहुत खुश, ठीक है, लेकिन वो मेरे को बोलता था ब्रदर वेट बहुत करना पड़ता है, कैंडल्स कंफर्मेशन कैंडल का वेट बहुत करना पड़ता है, मैंने कहा करना है तभी पेशेंस लेवल इंक्रीज होगा, करना है, मार्केट में तू वेट कर रहा है, सिर्फ वेट नहीं कर रहा, तेरी एक एक कैंडल पे नजर है, एक एक कैंडल पे, एक एक विक पे, एक एक लेवल पे, तो तू प्रो हो रहा है धीरे धीरे, तुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन तेरा माइंड शार्प हो रहा है और ज्यादा, ठीक है, जब उसको मैंने देखा ना कि हाँ यार उसकी 80-90 विनिंग रेशो आने लग गई, बंदे में इतना पेशेंस लेवल आ गया कि वो 10-10 कैंडलों के बाद एक डायमंड कैंडल आता है और उसको पकड़ लेता है, ठीक है, आमिश करता था ऐसे, ठीक है, मैंने देखा ना कि जब यार हाँ भाई अब ये 10 कैंडले 5 कैंडले भी अगर उसको कोई कंफर्मेशन नहीं कर रहा, तो बंदा ट्रेड ही नहीं ले रहा, वो पेशेंस के साथ बैठा हुआ है, सिर्फ डायमंड कैंडल्स पकड़ रहा है, यही होती है एक अच्छे ट्रेडर, एक पेशेंस वाले ट्रेडर की खासियत, वो रुका रहता था। फिर जब मैंने उसको स्विंग हाई स्विंग लो बताया, आज वो कम से कम 20 मिनट में 20 कैंडलों में से कम 8 से 9 कैंडले डायमंड कैंडल्स पकड़ लेता है, समझ रहे हो। और सबसे बड़ी चीज, स्विंग हाई स्विंग लो पता करने से, स्विंग हाई स्विंग लो की अप्लाई करने से आप लेवल ट्रेडिंग श्योरली कर सकते हो, आप स्विंग हाई स्विंग लो के हेल्प से लेवल ट्रेडिंग कर सकते हो बहुत अच्छे से, और लेवल ट्रेडिंग का सबसे मेन जरिया यही है, स्विंग हाई स्विंग लोस, समझ रहे हो जी, ठीक है ना। अब मैं ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई, हाँ ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे बताता हूँ, क्या मतलब आ रहा है कॉन्फिडेंस, मजा आ रहा है,
जी जी जी, आ रहा समझ में। मेरे को आपके बात मतलब एक टोन से ऐसा लग रहा है आप थोड़ा कंफ्यूज से हो रहे हो, कुछ ऐसा है कुछ। इस इसमें कंफ्यूजन वाली नहीं, बात नहीं है। और नहीं, समझ में आ रहा है मेरे को ये। वो थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर है ना जितिन हाँ भाई, प्रैक्टिस करेंगे इसको, शार्पनेस ठीक है तभी ठीक आएगी ना है, सारा आप कुछ। ये समझ लो बस, आपकी एक हेल्प के लिए मैं जो एक चीज बताऊंगा वो ये है, मैं सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर देखना है, सबसे मार्केट में ओपन होते ही सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्ट्रक्चर देख लिया, लाइव कैंडल ये देखनी है इंपल्सिव पे चल रही है करेक्टिव पे चल रही है। चलो अब आप क्लियर हो, अपनी इंपल्सिव पे चल रही है मार्केट, ठीक है। इंपल्सिव के बाद मान लो मेजर ट्रेंड आता है, ये इंपल्सिव वेव है, ठीक है। इंपल्सिव वेव की लेकिन सेलर की कैंडल आ गई स्पिनिंग, तो क्या ये कोई रिवर्सल कैंडल है? नहीं, पहले ये पूछो, कलर चेंज हो गया, क्या ये कोई रिवर्सल कैंडल थी जिसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूं कि सेलर आए? मेजर ट्रेंड अप है, मेजर ट्रेंड अप है, इसलिए ये हमारे हाँ लिए सिर्फ रिट्रेसमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, ये कोई रिवर्सल कैंडल भी नहीं है, सेलर क्यों आया? ठीक है, सेलर आया, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, लेकिन ये एक रिवर्सल कैंडल है, बट ये कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है। इसका मतलब इसका रिप्लाई आएगा, ये रिप्लाई जल्दी लेगा, और सबसे बड़ी चीज ये रिप्लाई देगा, उसकी कंफर्मेशन क्या है? इसका स्विंग हाई। ये रिट्रेसमेंट है सिर्फ, इसके स्विंग हाई ने बता दी मुझे, ये रिट्रेस करेगा। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल आई, श्रिंक हो गई, या दो कैंडलों के बिहाफ पे या तीन कैंडलों के बिहाफ पे या इधर तक फर्स्ट डेंजर जोन पे आके ये श्रिंक हो गई। उसके बाद मैं यहां से लेवल ट्रेडिंग करूंगा, क्यों? किसके बिहाफ पे? मेजर ट्रेंड अप, लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, स्विंग हाई, और स्विंग हाई बनाते ही मुझे पता लग गया ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट फर्स्ट डेंजर जोन पर श्रिंक हो गई, श्रिंक हो गई। मैं इधर से कॉल के साथ जाऊंगा, मुझे पता है ये तीनों कैंडल सी रिट्रेसमेंट थी, ठीक है। जब सेलर को पता लग गया, जब सेलर को पता लग गया कि हाँ बायर बहुत इंटरेस्टेड था, रेट बढ़ रहा था कैंडल ओपन होते ही, ठीक है, तो वो सिर्फ रिट्रेस करने आई है, और उसने इस जगह को चुना, उसने इस जगह को चुना। श्रिंकिंग मुझे ये बता रही है कि सेलर्स में जो प्रोडक्ट थे वो क्वांटिटी खत्म कर दी, सेलर से अपनी क्वांटिटी खत्म कर दी, समझ रहे हो? ये सेलर मान लो ऐसे जी आके श्रिंक हो गया, कंफर्मेशन कि ये रिट्रेस कर दिया, स्विंग हाई, स्विंग हाई के बाद कैंडल्स में श्रिंकिंग हो गई, कहां पे? फर्स्ट डेंजर जोन में, जहां से बायर इंटरेस्टेड था। इसका स्विंग हाई बता रही है मुझे कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, समझ रहे हो? जी, क्लियर? बिल्कुल। ठीक है ना। अब एक दो बातें हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो, दो जगहों पर जो मैंने आज तक देखे हैं, जिन पे मैं ट्रेड्स लेता हूं, ठीक है, दो जगहों पे काम उल्टा करता है, उल्टा करता है। अच्छा मतलब उसका स्विंग हाई एक कॉन्टिन्यूएशन सिग्नल होता है, ना कि वो रिट्रेसमेंट होती है, वो कॉन्टिन्यूएशन सिग्नल होता है, समझ रहे हो? पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बेरिश मोमेंटम आ रहा है, ध्यान से देखना। अब सेलर्स की कैंडल है, ठीक है। ठीक है, ये एक सेलर की कैंडल है, ठीक है। अब सेलर की कैंडल एक मतलब मेजर ट्रेंड डाउन, ये इंपल्सिव वेव है, लास्ट कैंडल जो चल रही है वो इंपल्सिव वेव पे चल रही है, ठीक है, हमने ये चीज देख ली। जी इंपल्सिव वेव के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, लाइक ऐसे, इसने जब कलर चेंज हुआ, इसने प्रीवियस लो से नीचे लो बना दिया, इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। क्यों? स्विंग लो देख लिया। और सबसे बड़ी चीज स्विंग लो की एक कंफर्मेशन क्या है? प्रीवियसली जो सेलर थे वो लास्ट कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एक मोमेंटम था, ये मोमेंटम इवन लास्ट कैंडल मेरे को ये कंफर्म कर रही है सेलर बहुत इंटरेस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसका स्विंग लो मुझे ये बता रहा है कि हाँ सेलर काफी स्ट्रॉन्ग है, ये जल्दी श्रिंक हो जाएगी। अब बात ये है, अगर इसको पता लग गया, बायर ने अपनी टेल की तरफ देखा, कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, बायर ने अपनी टेल की तरफ देखा, अरे यार सेलर तो इंटरेस्टेड था, रेट गिर रहा था, तो मैं महंगे में क्यों खरीदूं? वो जल्दी से एक एसएनआर लेवल पकड़ेगा, जल्दी से,
जल्दी से एक एसएनआर लेवल पकड़ेगा। लेकिन ठीक है। अगर यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हुआ, उसके बाद क्या होगा, मान लो हमारे लिए मैंने क्या बोला था, लास्ट कैंडल सेलर की स्ट्रॉन्ग है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हम मोमेंटम के साथ इधर से ही जा सकते हैं। सबसे पहला जो एक रिवर्सल पॉइंट है हमारे लिए ये है, क्योंकि मोमेंटम की लास्ट कैंडल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये स्विंग लो स्ट्रॉन्ग है। बना के आ रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जी हमने देखा कि नेक्स्ट कैंडल आई प्रीवियस बॉडी के कंपेयर इंक्रीजिंग हुई। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, कि बायर्स इवन इसका स्विंग लो बनाया, लेकिन यहां पर इसको नियरेस्ट कहीं पे रिवर्सल पॉइंट नहीं दिख रहा जहां पे वो रिट्रेस हो जाए, समझ रहे हो, इसलिए उसने अपनी इंक्रीजिंग जी दिखाई। देखो अगर कॉमन सी बात है, मैंने आपको बोला था, अगर इसको एक नियरेस्ट ही कोई रिवर्सल पॉइंट दिख जाएगा तो वो बायर उधर ही श्रिंक हो जाएगा, उसको फायदा मिल गया, उसको आगे उसको वो जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो रिट्रेस हो गया। क्यों, उसको पता था रेट गिर रहा है, रेट गिर रहा था स्विंग लो, तो वो क्यों वो करेगा, तो सेलर यहाँ से इंगल्फ करके कंटिन्यू कर देगा। देखो लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, बायर की कैंडल आई, उसकी जब क्लोजिंग उसने अपनी टेल देखी, सेलर रेट गिरा रहे थे, वो उसने जबरदस्ती अपने ही लो पे अपनी श्रिंकनेस दिखा दी। उसके बाद जो एक मोबाइल बचा था उस सेलर को इस सेलर ने इंगल्फ करके कंफर्म कर दिया कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, जाएगी। ठीक है। जी हाँ अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो अच्छा मैं क्या बता रहा था, ये चीज, हाँ हमारा डेंजर जोन है ये, ठीक है। उसके बाद बुलिश की कैंडल बन रही है, बायर ने क्या किया, ऐसे आई, अब कैंडल में इंक्रीजिंग, समझ रहे हो, जी कैंडल में हाँ इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, कि बायर को अभी वो रिट्रेस एरिया नहीं दिख रहा जहां वो रिट्रेस होना चाहे, तो वो जल्दी जाना चाहता है, तभी वो बड़ी कैंडल बनेगी, तभी तो एरिया ज्यादा कवर होगा, है कि नहीं। सही बात। ठीक है, वो हम्म, बड़ी कैंडल बनाती है ताकि मैं उस पॉइंट तक पहुंच सकूं। अगर इस पॉइंट तक पहुंच, अब इसने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट डेंजर जोन है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंडल जब ओपन होगी इसको रीटच करेगी, हमें पता है कैंडल्स में इंक्रीजिंग हुई है, अगर इसको पास में ही लेवल दिख जाता तो वो श्रिंक हो जाती, लेकिन ये श्रिंक नहीं हुई, ये इंक्रीज हुई है, समझ रहे हो, इसका मतलब अभी लेवल दूर है, सही। मार्केट कंटिन्यू करना चाहेगा जहां पर, हाँ लेकिन ये करेगा रिट्रेस पक्का, ये पक्का रिट्रेस करेगा, ये पक्का है, ठीक है। अगर फर्स्ट डेंजर जोन तक नहीं, तो ये देखो मैंने जानबूझ के एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, मैंने आपको बोला था अगर करेक्टिव वेव को कंटिन्यू होना होगा तो वो कहां तक होगी, वो मान लो एटलीस्ट अगर हमने देखा एक मोमेंटम ने एक स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट करा होगा, और स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेकआउट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, ये मान लो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसने ब्रेकआउट किया, मान लो ये वाला लेवल था एसएनआर, ठीक है, ये हमारा जी हो गया सही। ऐसे ना। एसएनआर। मैं आपको हर चीज एग्जांपल बाय एग्जांपल बताऊंगा, ताकि क्योंकि आज लास्ट सेशन है तो आपका सब डाउट क्लियर है, ठीक है। ये हो गया हमारा एसएनआर। अच्छा, अब इसको इसकी इंक्रीजिंग देख के क्या लग रहा है भाईजान, कि अभी रिट्रेस नहीं होना चाहती, क्लियर, हेलो, हेलो। हाँ भाईजान, ये वो हाँ। मैं कह रहा हूं हेलो। कि इसकी इंक्रीजिंग देख के क्या लग रहा है, इसकी इंक्रीजिंग देख के लग रहा है कि ये रिट्रेसमेंट जो होगी ना, वो यहाँ पे नहीं होके ना आगे आगे जाके आगे रिट्रेस होना किसी और चाहती पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग। होगी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने देखी नेक्स्ट कैंडल बनी बुलिश की, अब उसने इस लेवल को भी तोड़ दिया विद नॉर्मल बॉडी, मतलब इंक्रीज नहीं हुई तो डिक्रीज भी नहीं हुई, ठीक है, अब नॉर्मल बॉडी, ठीक है। अब इसने डेंजर जोन का ब्रेकआउट कर दिया, या मान लो जब भी ये माइनर एसएनआर, तभी मैंने बोला था माइनर एसएनआर ब्रेकआउट होता है तो छोटी सी कैंडल से भी हो जाता है। अब मान लो इंक्रीज हो गया, अब कैंडल में आपको दिखा, अब यार ये तो लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, ये डेंजर जोन का कैसे ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर फिर कैंडल आई, एक सेकंड ध्यान से देखना एक एक चीज, विक्स कैसे आपको बता देती है सब कुछ, ठीक है। ये कैंडल थी, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, प्रीवियस हाई से ऊपर हाई जाके ये हो गई रिट्रेस, अब ये भी रिट्रेस हो गई, यार ये क्या बात हुई रिट्रेस, क्योंकि इससे उल्टा सेलर तो स्ट्रॉन्ग थे, सेलर के बाद बायर में इंक्रीजिंग दिखी तो ये रिट्रेस हो गया, क्यों, क्योंकि इसने डेंजर जोन ब्रेकआउट कर दिया, बायर चाहते तो इसके नीचे ही श्रिंक होके क्लोजिंग दे देते, लेकिन नहीं दी, इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट करने का मतलब ये करेक्टिव वेव फॉर्म कर रहा है, ये करेक्टिव वेव फॉर्म करना है,
उसके बाद बायर के बाद सेलर इंक्रीज हो गया, और सेलर ने जब इंक्रीजिंग करी उसने स्विंग हाई बनाया, देखा, उसने स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई बना के एक एसएनआर लेवल पर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब स्विंग हाई का मतलब क्या कि इंटरेस्टेड है, और ये कैंडल्स में हमें इंक्रीजिंग भी दिखी, और ये एसएनआर पे क्लोजिंग भी दे रहा है। ठीक है, जब इसको पता लग गया इस सेलर का भाई स्विंग हाई का सेलर की साइकोलॉजी क्या, कैंडल जब ओपन हुई पहले प्राइस ऊपर बढ़ा, मतलब इस सेलर की कैंडल जब क्लोज हुई, सेलर ने अपनी टेल की तरफ देखा और सेलर ने देखा कि यार प्राइस तो बढ़ रहा था। ठीक है, तो वो एक जगह पे एसएनआर लेवल पर आके रिट्रेस हो गई जबरदस्ती। उसने बोला अरे यार प्राइस तो बढ़ रहा था, मैं बेवकूफ हूँ जो मैं रेट को नीचे लेके जाऊंगा, जब मुझे पता है कि बायर इंटरेस्टेड थे, मैंने स्विंग हाई देख लिया। तो एक एसएनआर पे आके स्ट्रिंक हो गया, जैसे इसका एसएनआर हम ढूंढ रहे थे, लेकिन इसने क्या किया, डेंजर जोन ब्रेकआउट करके इसको रिट्रेस बना दिया। अब हमारे लिए ये रिट्रेसमेंट है, उसकी क्या कंफर्मेशन है, ये स्विंग हाई और कैंडल्स में इंक्रीजिंग, इनकी इंक्रीजिंग देख के ये रिट्रेस हो रहा है, और इसने स्विंग हाई बना दिया, और ये एसएनआर पे क्लोजिंग दे रहा है। क्यों, ये जबरदस्ती एसएनआर पे क्लोजिंग दे दी, क्योंकि इसने स्विंग हाई देख लिया था। ठीक है, उसके बाद बायर की कैंडल आई। हेलो, हाँ हाँ भाई, हाँ जी, हाँ। ठीक है, उसके बाद बायर की कैंडल आई। अब देखो कैसे हुआ, कैंडल जिसको हम रिट्रेसमेंट समझ रहे थे उसने स्विंग लो बना के एंट्री दी, लेकिन फिर भी लो बनाने के बावजूद वो इंक्रीज हुई, इसका मतलब उसको कोई एसएनआर लेवल नहीं मिला। ठीक है, उसको एसएनआर लेवल नहीं मिला, समझ रहे हो, तो उसने इसको एक बार वो रिपीट करेंगे क्या थोड़ा, है क्या मतलब किसको, ये वाली रिट्रेसमेंट को? अच्छा मैं बताता हूँ, देखो सेलर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, बायर आया स्विंग लो बना के, इसका मतलब ये हमारे लिए रिट्रेसमेंट है, क्योंकि इसने स्विंग लो बना दी, और सेलर स्ट्रॉन्ग भी है, सेलर की लास्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है, इसका मतलब हमारे लिए रिट्रेसमेंट है। हाँ। लेकिन रिट्रेसमेंट कंफर्म कर दिया सेलर ने कि ये स्विंग लो बना के आ रहा है। ठीक है, स्विंग लो बनाने के बाद, लेकिन अगर ये रिट्रेसमेंट है तो इसको श्रिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको पता लग गया सेलर इंटरेस्टेड थे, तो सेलर इंटरेस्टेड होंगे तो बायर अपना जानबूझ के अपने ही लो पे यार एक डेंजर जोन पे अपनी क्लोजिंग दे देगा, जिसके बाद मैं बोलूंगा अब ये सेलर यहाँ से एंट्री लेगा। क्लियर, लेकिन इसके स्विंग लो के बाद से बायर्स में श्रिंकनेस नहीं दिखी, बायर में इंक्रीजिंग दिखी, बायर बड़े हो गए, मतलब वो उसको लेवल नहीं दिखा कि वो कहाँ रिट्रेस हो। ठीक है, उसके बाद हमने डेंजर जोन, क्योंकि सेलर की लास्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, हमें एक्सपेक्टेशन थी ये स्विंग लो और इसकी ये दोनों रिट्रेस, ये तीनों रिट्रेसमेंट जो भी कितने भी बनेंगी वो इस डेंजर जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी, लेकिन इसने डेंजर जोन का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, डेंजर जोन के ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये फेक ब्रेकआउट होता तो पक्का ये सेलर सडनली इस लेवल के नीचे आ जाती, ऐसे बेरिश कैंडल बनती। ठीक है, हाँ सही बात है, लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद ये सेलर रिट्रेस हो गया, ये क्या कंफर्मेशन है, इसका स्विंग हाई और ये एसएनआर लेवल पे क्लोजिंग और बायर में इंक्रीजिंग। हाँ एक सेकंड भाईजान, एक सेकंड लाइन कराना। हेलो, हेलो, हाँ ब्रदर, तो अब ये चीज देखो कि हमें बायर में मार्केट ऐसी चला के चलती है, तभी मैं आपको प्रो बनाना चाहता हूं कि आप इन चीजों को पकड़ सको। ठीक है ना, अब अगर लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी तो हम इसका स्विंग लो का मतलब ये रिट्रेसमेंट थी, तो रिट्रेसमेंट में इंक्रीजिंग क्यों हुई, मतलब वो करेक्टिव वेव बनाना चाहती है। ठीक है, करेक्टिव वेव बनाना चाहती है। उसके बाद करेक्टिव वेव बनाने के बाद उसके बाद बायर में इंक्रीजिंग हुई, बायर की इंक्रीजिंग के बाद ये सेलर अगर ये फेक ब्रेकआउट होता तो इसके नीचे आता नहीं, इसने स्विंग हाई बना के यहाँ रिट्रेस हो रिजेक्शन के साथ, मतलब ये रिट्रेसमेंट है।
ये बायर जरूर यहाँ से रिप्लाई देंगे, यहाँ बिल्कुल। से कॉल की ट्रेड बनती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे पता लग रहा है हमें, ये रिट्रेस हो गई, ये रिट्रेस हो गई, कैसे पता चला हमें? क्यों? अगर ये रिट्रेसमेंट थी तो इसने स्विंग लो बनाया, तो बायर्स में इंक्रीजिंग क्यों? बायर की इंक्रीजिंग के बाद, डेंजर जोन टूटने के बाद इस कैंडल, ये कैंडल का रिप्लाई ये आया, तो स्विंग हाई बना के ये रिट्रेस क्यों हो रहा है? ठीक है, ये स्विंग हाई कंफर्म करती है ये रिट्रेस हो रही है। ठीक है, रिट्रेस होने के बाद ये डेंजर जोन में रुकी, अब बायर का रिप्लाई आया, कैंडल ओपन डायरेक्ट ऊपर, ये स्विंग लो नहीं बनाएगी, ये स्विंग लो नहीं बनाएगी, प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम है। जो स्विंग लो ना बनाए वो मोमेंटम मार्केट में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। जो स्विंग लो या स्विंग हाई बना दे वो रिट्रेस करेगी। सिंपल सोबर सी बात। बिल्कुल। समझ रहे हो? तो जतिन भाई, ये एक चीज ये पूछ रहा था मैं, हेलो, अगर ये जो कैंडल है ना, ये इसके फिर अंदर क्लोज हो जाए तो क्या फिर उसके बाद में कॉल की ट्रेड नहीं बनेगी ना, वो कंटिन्यू नहीं करेगा? देखो देखो, अगर कैंडल में ये हटाओ जो आपने ड्रॉ किया, ठीक हाँ है, हाँ, एक मिनट। हटा दी मैंने। अगर ये कैंडल यहाँ क्लोजिंग दे रही है बट वो स्विंग लो नहीं बना रही, तो हमारे लिए अच्छा। कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये कैंडल, मैंने आपको क्या बोला था, अच्छा वो तभी बताऊंगा अभी। ठीक है, ये कैंडल स्विंग, अगर ये ऐसे इधर से, अगर यहाँ से सेलर इंटरेस्टेड होते तो इसकी स्विंग लो बना होता, पहली बात, क्योंकि ये सेलर अपने इंटरेस्टमेंट दिखाता, अपना अपने इंटरेस्ट दिखाता। सब समझ रहे हो? इसने स्विंग लो नहीं बनाया, इसका मतलब हम यहाँ से ज्यादातर हमारे को कंफर्म होगा कि बायर कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसका स्विंग लो नहीं है, ये मोमेंटम है। मैंने आपको बोला था मार्केट में दो चीजें होती हैं, मोमेंटम, अच्छा। रिट्रेसमेंट, मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, मोमेंटम, और रिट्रेसमेंट, मोमेंटम, यही चीज यही होती है मार्केट में, मैंने आपको बोला था। तो ये कैंडल स्विंग लो नहीं बना रही, इसका मतलब ये बिल्कुल। मोमेंटम है, ये इसको रिस्पेक्ट नहीं देगी, ये इसके हाई को रिस्पेक्ट नहीं देगी, ये कंफर्म कर रही है। अच्छा। समझ रहे हो? तभी जब हम बिल्कुल। कंफ्यूज भी होते हैं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं कॉल की ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि जैसे मुझे भी पता होता है कि कैंडल इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगी। क्यों? इसकी स्ट्रॉन्गनेस, इसके स्ट्रॉन्गनेस के आगे यहाँ रिट्रेस हो गई, और इसकी रिट्रेसमेंट के बाद इसने स्विंग लो बनाए बिना कंटिन्यूएशन सिग्नल दिया, इसका मतलब मार्केट कंटिन्यू। क्लियर? हाँ बिल्कुल। क्लियर ना? अब जी। ये पहुंच गई, हाँ, अगर ये सेलर में स्ट्रोंगनेस होती और इनमें दम होता तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये नया तब लो कह बना के सकते थे, जाती है। तो बिल्कुल न्यू लो बनाती। सही है। ठीक है ना? देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर की बिल्कुल। नॉलेज दे दी, जो स्ट्रक्चर पकड़ने के लिए सबसे इजी वे है, वो जो मैंने टेबल बनाया है मैंने आपको वो दे दिया, हाँ उससे हेल्प मिलती है ना आपको कितनी? बिल्कुल मिलती है। ठीक है ना? मैंने आपको स्ट्रक्चर का टेबल बता दिया। बस वो खाली जतिन भाई, एक जो अपना साइडवेज मार्केट होता है, रेंजिंग मार्केट में ना थोड़ा मेरे को समझ में नहीं ब्रदर आया, जो अभी मार्केट रेंजिंग खराब होता है छोड़ो, तो। रेंजिंग छोड़ो, रेंजिंग में आप खुद आओगे, खुद आओगे, देख लेना। रेंजिंग में ये स्विंग हाई स्विंग लोज बहुत बढ़िया काम करते हैं रेंजिंग में। अब आप समझ लो, आपको मैंने ऐसा क्लू दे दिया है, अब आप खुद समझदार। रेंजिंग मार्केट में स्विंग हाई स्विंग लोज हमेशा काम करते हैं, मजा आता है। ठीक है, रेंजिंग मार्केट में ट्रेडर हमेशा स्विंग हाई स्विंग लोज के भी यहाँ पर ही ट्रेड करता है। ठीक है, लेकिन कम से कम 1 महीना इन चीजों पे प्रैक्टिस करो, स्विंग है स्विंग लोस की प्रैक्टिस करो। ऐसा ना ये देखो कौन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, किसकी लास्ट कैंडल, क्योंकि आपके लिए इवन मोमेंटम की लास्ट कैंडल देखना और इसका ये चीजें सब न्यू है। ठीक है, तो आपको इस चीज को कवर करने में कम से कम 1 महीना लगेगा। 1 महीना जब आप प्रैक्टिस करोगे तब बात करना मेरे से कि हाँ मैं क्या, जतिन भाई मेरे को ये क्लियर है, और एक आधा जो डाउट है मेरे ये चीज क्लियर कर दो, तब मैं बताऊंगा आपको कि आपके क्या डाउट क्लियर करने के। समझ रहे हो? जी। आपको मैंने हर एक चीज बता दी। ये पता है, ये स्विंग हाई स्विंग लोज मैं अपने जो है उसमें कवर नहीं करता, अपने कोर्स में कवर नहीं करता। ठीक है, ये ऐसी चीज है मैं नहीं कवर करता। मैं जो मेरे पास एक जो मेरे ग्रुप का भी नहीं है, और जो सिर्फ ऐसे ही आया ना मेरे पास, मैं उसको सिर्फ कैंडलस्टिक रीडिंग स्ट्रक्चर की नॉलेज देके खत्म कर देता हूँ। आपको स्विंग है स्विंग लॉस की नॉलेज इसलिए दी है क्योंकि आपसे एक फैमिली मेंबर वाला रिलेशन जुड़ गया है। ठीक है, तो इसलिए कि आपको ये चीजें बताना जरूरी है। ठीक है,
तो इसलिए मैंने आपको ये चीज स्विंग हाई स्विंग लो, क्योंकि स्विंग हाई स्विंग लो देखो स्ट्रक्चर पता कर लिया, मार्केट की लास्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। मार्केट मोमेंटम की लास्ट कैंडल वाली स्ट्रेटेजी बता दी, कौन रिट्रेस हो रहा है, स्विंग हाई स्विंग लो से बता दी मैंने आपको। ठीक है, अब कुछ नहीं रह गया, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस रह गई इन चीजों की। समझ रहे हो? जी। अच्छा जतिन भाई, एक चीज मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपनों ने ये जो कैंडल बनाई है ना डाउन ट्रेंड में, ये वाली। हेलो, हाँ, और सपोर्ट में कई बार जो रेंजिंग मार्केट की जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि इसमें बायर्स भी स्ट्रोंग होते हैं और सेलर्स भी स्ट्रोंग होते हैं। हाँ तो ब्रदर उसके देखो, बाद में जब हम लोग मार्केट में मैं आपको एसएनआर बताता पे हूँ, जा, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में अरेंजिंग मार्केट में तीन चीजें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। ठीक है, हम तो अरेंजिंग मार्केट में हाँ क्या बोलते हैं, ट्रेडर जितने भी, इवन एवेंजर सर भी, वो क्या बोलता है, ये सब रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मार्केट इसके बीच में चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्केट चल रही है बेशक इसके बीच में, लेकिन अगर मान लो एक सेलर की कैंडल आ रही है, मैंने आपको बोला था सेलर की कैंडल स्विंग हाई बनाए बिना अगर डायरेक्ट आ रही है, एग्जांपल मान लो इसका रेफर करते हैं, उसके बाद बायर आ रहा है स्विंग लो बना के, स्विंग लो देखो बायर्स आया, लेकिन इसने प्रीवियस लो से नीचे लो बनाया और एसएनआर पर रिट्रेस हुई। ठीक है, अब फिर सेलर की कैंडल आई और ये प्रीवियस हाई से ऊपर हाई नहीं बना रही, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है। क्यों? प्रीवियस हाई सेलर से का ऊपर हाई नहीं कंटिन्यूशन। बना रही, इसका मतलब बायर इंटरेस्टेड नहीं है, इंगल्फिंग हाँ कैंडल। ठीक है, ये उल्टा रिट्रेस हुई है, क्योंकि ये स्विंग लो बना के एसएनआर पर रुका, ये रिट्रेस हुआ। क्यों? क्योंकि बायर को पता लग हाँ। गया था, इसकी अपनी अपनी टेल दिखी तो रेट गिर रहा था कैंडल ओपन होती, तो वो जल्दी से रिट्रेस हो गया। रिट्रेस होने के बाद ये सेलर बिना स्विंग हाई बनाए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल। अब देखो, अब सेलर एग्जैक्ट मान लो यहाँ पे आके रुकी, यहाँ पे आके रुकी, ये उसकी वीक है। अब बुलिश कैंडल बन रही है, बायर की कैंडल ओपन हुई, प्रीवियस लो से नीचे लो बना के आई, अरे यार क्या, कैंडल ओपन हुई, प्रीवियस लो से नीचे लो बना के मान लो ऐसे, अब इसने प्रीवियस लो से नीचे लो बना दिया। अब जब उसको पता लग गया इस बुलिश कैंडल को कि कैंडल में सेलर इंटरेस्टेड थे, तो पहले कैंडल ओपन, पहले वाले प्राइस का प्राइस तोड़ के नीचे न्यू लो बनाया, तो मतलब सेलर इंटरेस्टेड है, नीचे गई। रेट गिर रहा है, हाँ तो मैं क्यों बायर्स ऊपर जाएंगे, तो उस हाँ। स्विंग हाई लो को देख के बायर यहाँ पर श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होकर रिट्रेस हो जाएंगे। अब इवन ये रेंजिंग मार्केट फिर है, सेलर। आपको पता लग गया ये रिट्रेसमेंट थी, क्योंकि प्रीवियस सेलर्स में ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, और ये बुलिश कैंडल स्विंग लो बनाती हुई आई, उसके बाद एसएनआर पर रिट्रेस हो गई। अब एसएनआर से मैं पुट के साथ जा सकता और ये अगर ये स्विंग हाई बना दी तो फिर। हूं। यही चीज अब मैंने आपको बतानी है। देखो, मार्केट में मैंने आपको बोला दो जगह पर मार्केट जो स्विंग हाई स्विंग लोस को रिस्पेक्ट नहीं देती, वो क्या होती है। फर्स्ट थिंग, अगर प्रीवियसली मान लो सेलर यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग आया, कौन है यार, शुभम, एक सेकंड, हेलो, हाँ शुभम भाई, नमस्ते। हाँ ब्रदर, मैं ना अभी सेशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे इससे फ्री होता हूँ तो मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। ब्रदर अभी 3 मतलब 5 बज जाएंगे मुझे। हाँ ठीक है ब्रदर, और फिर वो कैंडल स्टिक ट्रेडिंग कब से स्टार्ट करनी है बताओ आप। ठीक है ब्रदर, ओके ओके। हेलो, हाँ जी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अब मैं इसको हटा दूं, ये चीज क्लियर हो गई। यार हाँ हटा क्या दीजिए। बताऊं, एक सेकंड एक सेकंड। आप वो बता रहे थे ना, दो जगह काम नहीं करता है। हाँ मैं वही बताने जा रहा हूँ, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बुलिश कैंडल करेंगे, बुलिश कैंडल बनी,
बुलिश कैंडल, लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग के बावजूद अब सेलर को नीचे आना, ठीक है। सेलर को अच्छा नीचे जतिन आना, भाई, स्पिनिंग टॉप जो कैंडल होती है वो इसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं कि मीडियम बोल सकते हैं, अपन क्या बोलेंगे उसको? स्पिनिंग टॉप कैंडल ना स्ट्रॉन्ग, स्पिनिंग टॉप कैंडल एक वीक कैंडल होती है, रिवर्सल कैंडल होती है, हम उसको स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बोलते। तो जैसे अपन मोमेंटम की लास्ट कैंडल जैसे आपने बना रखी स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है, तो इसको अपन क्या लेंगे फिर? ये ये स्पिनिंग वाली टॉप नहीं, हेल्दी स्पिनिंग टॉप है ना मेरे भाई। हेल्दी स्पिनिंग टॉप की बॉडी पे भी तो डिपेंड करता है ना मेरे भाई। अगर आप स्पिनिंग टॉप बन रही है, आप इस स्पिनिंग टॉप में और इस स्पिनिंग टॉप में जमीन आसमान का फर्क है। ये मार्केट को रिवर्स करके ऊपर नीचे तक लेके जा सकती है, ये मार्केट को कंटिन्यू करवाएगी क्योंकि ये वीक कैंडल है, ठीक है। अगर इससे पहले बायर कैंडल होगी तो ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट वर्क करेगी, ठीक है। अगर वो डिपेंड करता है, इसने स्विंग हाई बनाया तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर श्रिंक हो जाएगी। पहली बात तो श्रिंक की क्या होगी, पहले श्रिंक है, इससे श्रिंक क्या होगी। ऐसी कैंडलों के बाद कैंडल ज्यादातर डोजी फॉर्म हो जाती है। डोजी फॉर्म होने के बाद फिर बायर यहाँ से इंगल्फ कर देता है, ये कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट कंटिन्यू करना है। अच्छा वो जतिन भाई, पॉकेट ऑप्शन में डोजी कैंडल का कोई मतलब ये वो पर्टिकुलर कलर होता है ना, जैसे अपना आईक्यू में होता है ना डोजी का, हाँ, वैसा नहीं होता ना पॉकेट ऑप्शन? मेरे हिसाब से सिल्वर ही होता है यार, ग्रे कलर ही होता है मेरे हिसाब से। मैं सही नहीं यार, नहीं मैंने तो इस नहीं चीज पे नहीं ध्यान ही नहीं नहीं होता। दिया यार, मैंने इस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया यार। नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप पहले अपने टॉपिक पे ध्यान दो, ठीक है। ठीक सेलर सर, की ठीक। स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, सेलर की अगेन अब करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल एक ठीक ठाक कैंडल है, तो उसके बाद फिर सेलर की कैंडल आई, उसके बाद फिर सेलर की कैंडल आई, ठीक है। अब इस कैंडल ने बनाया था स्विंग हाई, स्विंग हाई बनाने के बाद सेलर ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं आई। क्यों? क्योंकि कैंडल में इंक्रीजिंग हुई, तो रिट्रेसमेंट नहीं आई। क्योंकि ये लेवल जब टूटा तो रिट्रेसमेंट पहले आई, क्योंकि वो तो करेक्टिव वेव फॉर्म करना था, इसलिए रिट्रेसमेंट आई। अब यहाँ पे टेबल बना, रिवर्सल, इसकी रिट्रेसमेंट और इसकी रिप्लेसमेंट कॉन्टिन्यूशन, और कंटिन्यू। रिवर्सल रिट्रेसमेंट कॉन्टिन्यूशन, ये टेबल क्लियर हो गया, ठीक है। अब इम्पल्सिव आया, लेकिन हाँ। सेलर का स्विंग हाई बना के आया, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, दोनों चीजें मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखना, मार्केट दो जगहों पे ऐसा लेवल जो वो है स्विंग हाई स्विंग लोस वर्क उल्टा करती है। वो वर्क नहीं करती कि जिसने हमें बाय की एक्साइटमेंट दिखाया कुछ। एक जो एसएनआर लेवल है, जैसे कि इस मोमेंटम ने एक एसएनआर लेवल किया, ब्रेकआउट किया। एसएनआर लेवल मतलब यहाँ से प्रीवियसली बायर का भी एक मोमेंटम बना था, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद मतलब ये कह लो, सेलर। ठीक है, बायर सेलर, फिर अब बायर जब यहाँ पहुंचा तो ये कैसे ना लेवल, बाय। ठीक है, हाँ। ये कैसे एसएनआर ठीक है। लेवल है। तो जब एसएनआर लेवल पर जब एक वो पहुंचेगा, ठीक है, तो उसके बाद जब ये स्विंग हाई बनाएगा, ये जब स्विंग हाई बनाएगा तो वो स्विंग हाई का वक्त नहीं करेगा, क्योंकि वो एसएनआर से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। एसएनआर जी। से बनाया हुआ स्विंग हाई वो कंटिन्यूएशन सिग्नल काम करेगा, लेकिन करेक्टिव वो वे में ज्यादा सेलर का श्रिंक, प्रेशर का काम करेगा। वो सेलर का प्रेशर काम करेगा, क्योंकि वो एसएनआर से प्रेशर लेके आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज,
एसएनआर से स्विंग हाई बना के आ रहा है, सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, सेलर्स में, प्रीवियस सेलर्स में श्रिंकनेस दिखनी चाहिए, तब ये स्विंग हाई का मतलब कॉमन सी बात है ना कि बायर जब धीरे 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 बायर इतने महंगे में माल खरीदने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं थे, उसके बाद जब सेलर ने इवन स्विंग हाई बनाया उसके बाद इंगल्फ करा, बायर तो पहले से ही निकल चुके हैं, बायर तो पहले से ही नहीं है, एक बायर था, एक बायर था, उसको भी इसने स्विंग हाई बना के इंगल्फ कर दिया। इसका मतलब स्विंग हाई भी क्या कर लेगा भाई, क्या कर लेगा जब पहले ही सेलर बायर वो हो चुके हैं, निकल चुके हैं मार्केट में से, ठीक है। तो उसके स्विंग हाई मेन चीज है एसएनआर से आ रहा है, एसएनआर पे ये मोमेंटम श्रिंक हुआ, एसएनआर से ये सेलर ने स्विंग हाई बना के इंगल्फ किया, उसके बाद ये हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल है कि सेलर कंटिन्यू करना चाहता है, और सबसे बड़ी चीज ये इंपल्सिव है, ये करेक्शन की, समझ रहे हो। अगर एसएनआर से स्विंग हाई बन जाए तो वो हमारे लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन का काम करेगा, ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई जी, ठीक है। दूसरी चीज दूसरी चीज बायर एंट्री हुई थी पहले यहां से, लेकिन सेलर यहां तक नहीं आ पाए, सेलर यहां तक नहीं आ पाए, ठीक है। इस बायर ने मिड में से ही एंट्री ले ली, कैंडल को इसको टच करके डायरेक्ट इंगल्फ कर दिया, ठीक है। मतलब कैंडल अगर बायर्स अपनी शिफ्टिंग कर ले, पहले बायर्स इस पॉइंट से आया था, ठीक है, लेकिन अब बायर ने थोड़ी ही ऊपर से ओपनिंग करके इसको टच करके ऊपर चला गया, इंगल्फ कर गया, तो एक इस जगह पर, ओके, मतलब जब बायर की शिफ्टिंग हो जाए, यहां से ना होके बायर मिड में से ओपनिंग, मतलब सेलर तो भाई कम से कम यहां तक तो टच करते या यहां तक तो टच करते, ठीक है, लेकिन नहीं, बायर ने मिड में से ही ओपनिंग करी, इसको टच करके इंगल्फ कर दिया, तो यहां पर भी हमारे लिए कंटिन्यूएशन वर्क करेगा। क्लियर? जी, क्या क्या चीज बोली मैंने? है क्या चीज बोली मैंने, बताओ मुझे, कहाँ का काम नहीं करता? आपने बोला ना 2 जगह काम नहीं करता है, एक तो जैसे अपनों ने क्या बोलते हैं अपना वो जो इम्पल्स वेव जो कंटिन्यूशन में जो काम करेगी ना वहां पे काम नहीं करेगा, और दूसरा बायर्स अगर शिफ्ट हो गए वहां पे काम नहीं करेगा। बिल्कुल, दो जगह पर, दो, क्योंकि ये मिड में से एंट्री लेने का मतलब बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये अब इसकी जो विक है वो एक बाइंग प्रेशर काम करेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ, जैसे वो पहले सेलिंग प्रेशर का काम कर रही थी, यहाँ पे बाइंग प्रेशर का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेन चक्कर है कैंडल ओपनिंग, ये जो नीचे जो प्रीवियस इस स्विंग लो से जो नीचे लो बनाया है वो प्रेशर लेने गई थी, और सबसे बड़ी चीज वो मिड में से एंट्री ले रहा है, और सबसे बड़ी चीज वो इंगल्फ कर रहा है, इसका मतलब बायर डायरेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए। क्लियर? अच्छा जतिन भाई, ये आपने जो अपना जो ये बनाया है ना करेक्टिव वेव एक बायर्स का, हाँ हेलो, हाँ, जो एसएनआर बनाया आपने, ये वाला, हाँ तो इसमें अगर मान के चले अगर बायर्स की श्रिंकनेस नहीं आ रही है और बायर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो क्या बायर हम की एक्सपेक्टेड श्रिंकनेस ब्रेकआउट नहीं कर है सकते हैं क्या वहां पे? इस कैंडल को, हाँ, इस कैंडल की बात करो, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, हाँ, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आए, और रिट्रेसमेंट के बाद ये बायर हाँ, इंगल्फ कर दे, तो इसका मतलब हाँ सेलर से बायर कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर कंफर्म, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है जी, बिल्कुल वाला, हाँ क्लियर, जी बिल्कुल वाला। डाउट तो नहीं रह गया? ये चीजें आपको मैंने इतनी सारी इकट्ठे बता दी, मेरे को ये हो रहा है कि आप कहीं ये ना हो जाओ कि यार, क्योंकि अभी तो अच्छा लग रहा है, जब मार्केट में बैठोगे ना तब पता चलेगा कि हाँ ये कितनी मुश्किल चीज है, हाँ, क्योंकि खिचड़ी बन जाएगी फिर। इनकी प्रैक्टिस ही जरूरी है, इनकी प्रैक्टिस ही हम्म, जरूरी है, एक एक चीज को प्रैक्टिस करो,
देखो मैंने हर एक चीज को ब्रदर आपको सिंपल वे के लॉजिक से बताया, सिंपल वे, मैंने ज्यादा घुमाया फिराया नहीं है, ना मैंने कोई फेक ऐसी नॉलेज दी या मैंने कोई फेक तरीका बताया कि आप इसको इस तरीके से समझ। जो मार्केट में होता है एक्चुअल में मैंने आपको सिर्फ वही बताया, सिर्फ। मैंने कोई ऐसा कोई नहीं, गलत कंटेंट तो इसका स्ट्रक्चर से ही हो रहा ना, कनेक्ट तो घूम फिर के स्ट्रक्चर से ही हो रहा ना, स्ट्रक्चर से मार्केट ही में हो, इम्पल्स करेक्शन वाला स्ट्रक्चर है बिल्कुल वही। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हमने तो काम ही सारा स्ट्रक्चर किया ना, भले कैंडल हो या फिर एसएनआर लेवल हो, सारा कुछ। बिल्कुल मैं आपके लिए की स्क्रीनशॉट खींच देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अगर, अरे यार कहाँ चला गया, क्या हो गया? रिकॉर्डिंग के लिए इसीलिए तो बोला था मैंने ना, ये चीज मैं एक दो बार वो सुनूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हाँ मैंने तभी भी करी क्योंकि ये चीज मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगा, इस चीज में बहुत दिमाग लगता है, बहुत बोलना पड़ता है यार, हाँ, सच बता रहा हूँ यार, सेशन देना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्या हो गया इसको, ये क्यों तो नहीं, एक सेकंड भाई। ये वो अपना और कुछ 7-8 भी घंटे काम का नहीं कर रहा प्रवचन देना जैसा काम हो रहा है। यार, बहुत ज्यादा हालत बुरी हो जाती है, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट में क्लिक हो रहा है, ये मैंने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट तो। ले लिया ना, ठीक है, मेरे हाँ, यहाँ से हो नहीं रहा यार स्क्रीनशॉट ले पाए, ठीक है, क्लियर मैंने हो ले गया, लिया। हाँ सारे डाउट्स क्लियर हो जी। गए, ठीक है। अब हाँ एक चीज ध्यान रखना कि अगर एक मोमेंटम चल रहा है, मैं एक चीज और बता दूं, एक मोमेंटम चल रहा है, मैंने आपको कल बोला था अगर लेफ्ट हैंड साइड कैंडल्स में विक नहीं होगी तो राइट हैंड साइड मोमेंटम क्रिएट होगा, हाँ, तो क्योंकि बिल्कुल। उसके बाद कोई अड़चन नहीं है, उसके बाद अड़चन नहीं है। अब ये देखो, ठीक है, section, section के बाद, ठीक, ठीक है। अब एक चीज देखना, जब भी वो लेवल का है, मैंने आपको क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग लेवल्स क्या होते हैं, कल मैंने आपको पूरी बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि स्विंग लो में हाइट रखना चाहता था, इसलिए मैं पूरी बात नहीं बताई। अब हो रहा है, चलिए, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लेवल्स कौन से होते हैं जिसके ब्रेकआउट के बाद हमें एक्सपेक्टेशन है रिट्रेसमेंट आएगी। देखो, इस कैंडल ने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई नहीं बनाया, इस कैंडल ने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई नहीं बनाया, ध्यान से देखो, नहीं बनाया। जी बिल्कुल। जब ऐसे लेवल हम्म, का ब्रेकआउट होगा तो रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रखना, बिल्कुल रहती है। बिल्कुल रहेगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल है। और सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताया था कि दूसरे वे में भी कि रिट्रेसमेंट कब आती है, अगर इंपल्सिव वेव की लास्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग है, जब उसका घर टूटेगा तब हम्म, ये पहले गिव अप करेगा, तो फिर बाहर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगी। ठीक है। प्लस एक तो सही ये बात। चीज देखनी है मोमेंटम की लास्ट के अंदर, करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल। दूसरी चीज, इस कैंडल ने स्विंग हाई नहीं बनाया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये स्ट्रॉन्ग सेलर एंट्री पॉइंट था, यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड नहीं थे प्रीवियसली, तो अब जब इसका लेवल टूटेगा तो ये ऊपर गिव जाने अप, नहीं दी। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट जरूर आएगी ऐसे लेवल्स पर, ऐसे लेवल्स का ही बीच में अड़ते हैं, ठीक है, तो जिससे बंदा कॉल की ट्रेड चला जाता नहीं है। तो बीच में इसमें स्पेस हो या फिर नहीं हो तभी, या फिर अगर मान लो अगर ये जो कैंडल बनी है ना, ये अगर आधी बिल्कुल जस्ट लेवल के ऊपर हल्का सा टच होके अगर क्लोज हुई तो खाली वो रिट्रेस होके ऊपर चली जाएगी, या फिर ब्रदर कैंडल पूरी बनाएंगे, इसमें क्या देखो, होता है? अगर अगर मोमेंटम की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है और ऐसा लेवल आके टक्कर रहा है, इवन गैप ना हो, वेट कर लो, वेट कर लो, कोई तब हारने से अच्छा वेट कर लो, ठीक है, ठीक है ना, नहीं तो हाँ ऐसे सही है। लेवल पे ज्यादातर रिट्रेसमेंट आ जाती है, 90% 80% रिट्रेसमेंट आ जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ अगर इस कैंडल ने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बना रखा है, ठीक है, हम्म। और ये कैंडल
ऐसे क्लोज हो रही है। अब नेक्स्ट सेलर एरिया है ये बीच में है क्या, गैप। ठीक है। तो और इस कैंडल की रिट्रेसमेंट आएगी भी तो इसका वो ब्रेक, क्योंकि ये मेरे को पता है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाया है इसने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है जब इस लेवल के नीचे जाती है, मैं इधर से कॉल की ट्रेड ले जाता हूँ, क्योंकि मैं इसकी रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन भी रखूँ। तो भी पहली बार मेरे को बायर में इंक्रीजिंग दिखी, बायर में इंक्रीजिंग दिखनी जरूरी है, मतलब मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो रिट्रेसमेंट आएगी, पहली बार तो आएगी नहीं क्योंकि मोमेंटम में इंक्रीजिंग दिखी, आएगी भी तो वो पक्का ऐसे रिट्रेस होगी बेरिश कैंडल, हल्की बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब वीक कैंडल। बुलिश कैंडल जब इसका हाई ब्रेकआउट करेगा इसका, तो रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। क्यों? नहीं आएगी। क्योंकि इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ आ गई और ये स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, ऐसे लेवल टूटने के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आती। और दूसरी चीज, इस पे स्विंग लो नहीं बना, अगर इसको रिट्रेसमेंट करना होता, अगर ये इसको रिट्रेस होना होता तो ये स्विंग लो बना के आती, तो मैं बोलता कि हाँ आ सकती है। ये बायर की ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल है, क्योंकि इसने स्विंग लो नहीं बना, प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बना। क्या चीज? सही बात। ठीक नहीं है, नहीं कुछ नहीं। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल सर। मजा आया? लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है कि खिचड़ी पक बिल्कुल। गई? कॉन्फिडेंस आ रहा है, बस वो थोड़ा केच केच नहीं हुआ ये इतना। कोई क्या नहीं, नहीं, ये मेरे को प्रैक्टिस करने से आएगा क्या नहीं सारा। हुआ, क्या क्या नहीं हुआ? नहीं, समझ में मेरे को आ गया है स्विंग लो स्विंग हाई का, हाँ है ना। बस हाँ, वो खाली देखना पड़ेगा ना मार्केट में मेरे को कि कहाँ एक चीज कहाँ कैसे क्या काम कर रहा है, सारा में है तो वही ना, वही करना पड़ेगा। लो देखो वीडियो व्यू, देखो एक एक चीज ध्यान से देखना। देखो बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल, अरे यार इसको ब्लैक कलर लेना, बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल, क्या ये कोई रिवर्सल कैंडल है सेलर के लिए, या मोमेंटम नहीं कैंडल है बायर के लिए? नहीं, मोमेंटम कैंडल है ना बायर के बायर लिए, के लिए मोमेंटम कैंडल। ठीक है। इस जी। कैंडल ने स्विंग हाई बना के आया, आया, इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट है। और हाँ पहली आया। बात, हमें बायर में मोमेंटम दिख रहा है, लास्ट कैंडल कोई रिवर्सल इसने गिव अप नहीं किया, ये सेलर की कैंडल आई है स्विंग हाई बना के, छोटा सा हो चाहे, लेकिन स्विंग हाई होता है, ठीक हाँ है। उसके बाद दोबारा सेलर की कैंडल आई, मैंने क्या बोला था, ये कैंडल कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है, इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट मैं इसको कैसे मान सकता हूँ, एक स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग हाई मान लिया। अब मेरे को डेंजर जोन अगर देखना है, ये हमारा डेंजर जोन, ये ठीक है, डेंजर जोन हमारा ये है। उसके बाद सेलर की कैंडल, ठीक है, मेरे लिए अभी तक ये रिट्रेसमेंट ही है, क्योंकि इसने स्विंग हाई बनाया है और ये मिड में आई है, ये कोई रिवर्सल कैंडल नहीं थी, ये सिर्फ इस मोमेंटम ने, हो सकता है इसी कैंडल ने किसी का लेवल का ब्रेकआउट किया, तो ये उसको सिर्फ रीटच करने, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल, पहली बात देखो स्विंग हाई क्या सिग्नल दे रही है कि ये रिट्रेसमेंट है, हाँ लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, कोई रिवर्सल कैंडल नहीं थी, मतलब बायर्स आएंगे, क्या बोला था मैंने, बायर्स आएंगे, ठीक है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल है, क्यों, इसने प्रीवियस लो से नीचे लो भी नहीं बनाया, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, स्ट्रॉन्ग बॉडी, अपर रिजेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल थी, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल का अगेंस्ट जो आ रहा है स्विंग हाई बना के, वो रिट्रेसमेंट है, हाँ ठीक है। अब सेलर के आने के बाद हमें पता लग गया ये सेलर है, ये मोमेंटम है, मैंने बोला था मोमेंटम रिट्रेसमेंट, मोमेंटम रिट्रेसमेंट, मोमेंटम रिट्रेसमेंट, मोमेंटम, यही चलेगा, ठीक है। उसके बाद सेलर के आने के बाद नेक्स्ट कहना, मुझे पता था ये रिट्रेसमेंट है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसको रिट्रेसमेंट लेके चलो, मार्केट में जो भी करना है, अपनी स्टोरी जो बनानी है उसको वैसे लेके चलो, ठीक है। उसके बाद बुलिश, उसके बाद नेक्स्ट बेरिश आई, अगेन स्विंग हाई बना के खुद का लो ब्रेक नहीं करता, इसका मतलब रिट्रेस खत्म। जो प्रीवियसली सेलर को अपनी, उसने जब सेलर की ये कैंडल की जब क्लोजिंग हुई, इसने देखा यार प्राइस बढ़ रहा था,
तो उसको रिट्रेस होने के लिए कोई पॉइंट चाहिए था, हमने रिट्रेस होने वाला पॉइंट ढूंढ लिया, ये हमारा रिट्रेस होने वाला पॉइंट है। लेकिन इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल खुद का ही लो ब्रेक नहीं कर पाई और उसने स्विंग हाई बनाया। इसका Swing- मतलब swing high जो बना। 4 बायर्स थे, सेलर्स थे, उसके बाद दो एक एक एप्पल का फोन रह गया। उसके बाद इस बायर के रिप्लाई ने बिना स्विंग लो बनाए, ध्यान से देखो, बिना स्विंग लो हाँ। बनाए इंगल्फ कर दिया। इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूएशन सिग्नल। देखो आया मजा? हाँ। बिल्कुल आया। समझे? हम्म। अब फिर अब हमने क्या देखा कि इस बायर की जो आफ्टर रिट्रेसमेंट सेलर ने यहां से एंट्री ली, तो अब हमारे लिए सेलर पॉइंट कौन सा है? सेलर पॉइंट हमारा ये ऊपर ये हमारा पे। सेलर पॉइंट है, ठीक है, ये सेलर पॉइंट है। हाँ, उसके बाद हमने देखा कि इवन ये सेलर पॉइंट को रिजेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन बायर में इंक्रीजिंग हुई, मतलब मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन ये स्विंग हाई नहीं बनाया इसने। किसने किसने स्विंग हाई नहीं बनाया? ये ग्रीन कैंडल दूसरी वाली। हाँ, इसने न्यू हाई नहीं बनाया, वो स्विंग हाई नहीं होगा, स्विंग हाई टेल से बोलते हैं, टेल का स्विंग हाई होता है, ये तो न्यू हाई है। मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, मतलब एग्जांपल दिया था। इसकी विक की बात कर रहा हूँ ना, ये न्यू हाई बोलेंगे, इसे हमसे स्विंग हाई नहीं बोलेंगे, स्विंग हाई इससे बोलेंगे। अगर ये कैंडल इसके लो से नीचे लो बना के बुलिश कैंडल बनती तो ये स्विंग लो होता, ये न्यू हाई है। न्यू हाई और स्विंग हाई में फर्क होता है। हेलो? न्यू हाई नहीं बनाया इसने। हाँ, जो न्यू हाई अपना विक को अपन स्विंग हाई और स्विंग लो बोलेंगे। जो जो कलर चेंज होते टाइम प्रीवियस लो से नीचे लो बना दे तो वो स्विंग हो गया। जो मोमेंटम है अप की तरफ जाते हुए न्यू हाई ना बनाया तो वो न्यू हाई है, बस उसको हम स्विंग अच्छा हाई नहीं अच्छा, हाँ, बोलेंगे। दो कलर जैसे ग्रीन कैंडल ठीक है, न्यू हाई न्यू लो ठीक है। नहीं, और ये समझे इसको नहीं। स्विंग हाई स्विंग। ग्रीन से रेड से ग्रीन हो गया। हाँ। अब इसने प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाया तो इसने स्विंग लो नहीं बनाया। अब इस कैंडल ने प्रीवियस हाई से ऊपर न्यू हाई नहीं बनाया, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल नहीं दिया, मार्केट रिवर्स हो सकती है। समझे? हाँ हाँ। क्या हो रहा है? डेंजर जोन ये रहा, ये हमारा, ठीक है। अब देखो बायर इंक्रीज हुए लेकिन इसने न्यू हाई नहीं बनाया, लेकिन बायर इंक्रीज हो गए, इसका मतलब सेलर अगर आया तो मेरे हिसाब से वीक आना चाहिए, लेकिन सेलर आ गया स्ट्रॉन्ग और इसने स्विंग हाई भी नहीं बनाया। प्रीवियस अब कलर चेंज हो गया ग्रीन टू रेड, लेकिन इसने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई नहीं बनाया, इसका मतलब ये मार्केट में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये मार्केट में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये कैंडल इन दोनों को डोमिनेट कर रही है। उसके बाद लेकिन इसने, क्योंकि जैसे मैंने आपको क्या बोला था, वो लेवल जो प्रीवियस लो से नीचे लो ना बनाए उसका ब्रेकआउट हो जाए तो रिट्रेसमेंट जरूर आएगी। अब ये देखो इस कैंडल ने इस कैंडल के लो के नीचे लो नहीं बनाया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। याद है कल भी बोला था मैंने आपको। अब उसका जब ये लो हाँ टूटा, हाँ। उसका जब ये लो टूटा बाय दिस कैंडल, रिट्रेसमेंट आई, देखो, और इस पे स्विंग हाई भी नहीं बना। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद अब ये रिट्रेस होगी, हमें क्या सिग्नल दे रही है? देखो पहली बात, इस कैंडल ने स्विंग हाई नहीं बनाया, ये मोमेंटम अब सेलर मोमेंटम हो गया, मतलब अब करेक्टिव वेव फॉर्म हो गई। समझ रहे हो? सेलर मोमेंटम हो गया, इसका ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल से ये रिट्रेसमेंट हो गई, और रिट्रेसमेंट कैंडल की क्या कंफर्मेशन है? इसने प्रीवियस लो से नीचे लो बनाया, ये रिट्रेस हो गई। अब ये रिट्रेस हो गई, समझे? जी। ये मोमेंटम हो गया, इसका ब्रेकआउट के बाद ये रिट्रेस हो गई, रिट्रेस होने की कंफर्मेशन क्या है? न्यू स्विंग लो।
उसके बाद अब इस कैंडल का रिप्लाई आया मिड में से, मैंने आपको बोला था ना रेजिस्टेंस लेवल से नहीं आया, मिड में से आया, वो भी न्यू लो के साथ, स्विंग हाई नहीं बनाया। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है। न्यू लो बनाया इसने, स्विंग हाई नहीं बनाया। ये एक कॉन्टिन्यूशन सिग्नल, हम्म। क्लियर। और पहली जी। बात, ये इसलिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, अगर ये बेरिश कैंडल इस लाइन के ऊपर होती तो मैं डाउट में आ जाता, क्योंकि हाँ। इसकी बॉडी इसको डोमिनेट भी नहीं कर पाई। लेकिन ये एग्जैक्ट ओपन हुई, उसी की लेवल से प्रेशर लेके नीचे लो बनाया, स्विंग हाई नहीं बनाया प्रीवियस हाई से ऊपर। इसका मतलब रिवर्सल इन बायर्स की ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट, और इस सेलर की ये कॉन्टिन्यूशन सिग्नल, न्यू लो, स्विंग हाई नहीं बनाया, कॉन्टिन्यूशन सिग्नल। ठीक है, अब ये डेंजर जोन में आके रुकी, डेंजर जोन में आके रुकी। अब ठीक है, अब सेलर की करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल कोई रिवर्सल कैंडल नहीं, ठीक है, रिवर्सल कैंडल की लास्ट कैंडल कोई रिवर्सल कैंडल नहीं थी, बॉडी इंक्रीज हुई थी। क्लियर, बॉडी इंक्रीज हुई, इसका मतलब हमें उम्मीद है कि करेक्टिव वेव अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये डेंजर जोन पर रुकी। डेंजर, मैंने आपको बोला ना सारे डेंजर जोन से अपने ध्यान रखिए, सारे डेंजर जोन को। और आपको पता है ये करेक्टिव वेव है, करेक्टिव वेव में तो डेंजर जोन का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, ये डेंजर जोन में रुकी, फर्स्ट हायर लो पर, हायर हाई, हायर लो, हायर है, ये हायर लो, ये फर्स्ट हायर लो पर रुकी। उसके बाद हायर लो से इन बायर्स का और इस बायर का रिप्लाई आया बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो एक तरीके के एसएनआर पर रुक रही है, तो हमारे लिए कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है। ये कैंडल आ रही है, इवन इसने स्विंग लो नहीं बनाया, लेकिन ये डेंजर जोन पर रुक रही है, एसएनआर पर रुक रही है। ठीक है, विद रिजेक्शन। हो सकता है ये पहले यहाँ श्रिंक हो, क्योंकि देखो इंपल्स टू करेक्ट के लिए टेबल बना, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू, तो करेक्ट टू इंपल्स जाने के लिए भी यहाँ टेबल बनेगा ना। ठीक है, रिवर्सल क्या पता इसकी क्लोजिंग के बाद ये रिट्रेस हो और उसके बाद ये बायर यहाँ से कंटिन्यू कर दे। ठीक है, तो हम वेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद बायर की कैंडल फिर सेकंड डेंजर जोन में रुकी ना, हमारे लिए ये कंफर्मेशन क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट डेंजर जोन पर रुकी। यार हमेशा मेरे से ये हट रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट डेंजर जोन का इवन इसने इंगल्फ किया, लेकिन हम अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्यों भाई, क्योंकि करेक्टिव वेव ने अपना मोमेंटम लॉस नहीं किया, तो हम इंगल्फिंग के साथ नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हमारे लिए जो एसएनआर वर्क किया वो है ये लेवल, देखो रिवर्सल, रिवर्सल हो सकता है यहाँ से भी रिवर्सल हो, इसकी क्लोजिंग है बहुत, और हमें सेलर की लास्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो सेलर यहाँ से रिप्लाई दे सकता था। ठीक है, हमने ट्रेड नहीं ली। फिर सेकंड कैंडल ने नेक्स्ट सेलर एरिया पे क्लोजिंग दी, हमें फिर कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। क्यों, ये हमेशा लेवल्स पे क्लोजिंग दे रहा है, क्यों क्यों। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हमने ये देख लिया बायर ने स्विंग लो नहीं बनाया, इसलिए इसको हम रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे, हम इसको मोमेंटम मान सकते हैं कि सेलर की इवन लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अभी भी मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसने स्विंग लो नहीं बनाया, प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाया। ठीक है, इसका मतलब ये मोमेंटम है। ठीक है, लेकिन मोमेंटम है तो ये हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोजिंग क्यों दे रहा है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोजिंग के बाद फिर सेलर आया, फिर बायर आया, फिर ये इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। देखो ये इस रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, लेकिन अगर ये हमें ये कैंडल प्रीवियस लो से नीचे स्विंग लो बना देती, मैं यहां से फुट के साथ चला जाता, समझे। अच्छा, बराबर में आके क्लोज हुई ना वो, बराबर, इसने एग्जैक्ट बराबर, एग्जैक्ट क्लोजिंग तो बराबर में दी जहां से सेलर की एंट्री हुई, और सेलर की हमने देखा लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो हमें उम्मीद थी ये रिप्लाई कहीं ना कहीं से देगा। एसएनआर से नहीं दिया सेलर ने रिप्लाई, इस कैंडल ने रिप्लाई एसएनआर से नहीं दिया, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल से जरूर देगा। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल पर हमें कंफर्मेशन क्या नहीं मिली कि सेलर एंट्री दे सकता है। इस कैंडल ने श्रिंक होकर एग्जैक्ट सेलर एरिया में क्लोजिंग तो दी, लेकिन इसने स्विंग लो नहीं बनाया। देखो लो, इसका लो भी तो बराबर में ही है ना। हाँ एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट उसी के लो से टच करके, जहां से पहले उसने प्रेशर लिया
एग्जैक्ट उसी मतलब ये प्रीवियस प्राइस का ब्रेकआउट नहीं कर पाई। इसका मतलब हमें यहाँ पे कॉमन सी हाँ। बात है ना, अगर ये स्विंग लो बना देती यहाँ पे, कैंडल स्विंग लो बनाती, तो हम तो हम बोलते हैं ये रिट्रेस हो गई है, क्योंकि इसको पता लग गया रेट गिर रहे थे, रेट गिरने थे, तो ये एग्जैक्ट एक रेजिस्टेंस लेवल पर क्रॉस हो गई। तो अब ये सेलर यहाँ से रिप्लाई जरूर देगा, लेकिन इसने स्विंग लो नहीं बनाया। देखो फिर हम स्विंग लो के बिहाफ पर हम ट्रेड लगाने से बच गए। अब आप ऐसे टाइम पे आप रिवर्सल की ट्रेड लगा लोगे, मर जाओगे। अरे यार हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, जब मैं रिवर्सल की ट्रेड लेता हूँ मैं क्यों लॉस खा जाता हूँ। ब्रदर आधी नॉलेज की वजह से आप लॉस खाए, क्योंकि आपको नॉलेज पूरी नहीं थी। हाँ ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सर। अब मैंने आपको जी क्या बोला था कि ये आमिस का भेजा हुआ है, ठीक है, वो इतनी बढ़िया ट्रेड्स लेता है, मैं क्या बताऊं, मजा आ जाता है उसकी ट्रेड्स देख के। ठीक है, मतलब अच्छा लगता है जो मैंने उसे सिखाया, उसने उन चीजों को इतना अच्छे से सीखा और ऐसी प्रैक्टिस करी कि यार क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा बन गया। ठीक है, अब इसने स्विंग लो नहीं बना, अगर इसे स्विंग लो बना दिया होता इसी लेवल पर तो मैं पुट के साथ चला जाता, नहीं किया, मैंने वेट करा, क्योंकि ये श्रिंक हो गई, मैं क्या समझू, अगर ये कैंडल इसके क्लोजिंग के बाद अगर ये कैंडल गैप अप ओपनिंग दे देती तो फिर मैं कॉल के साथ चला जाता, लेकिन इसने मेरे हिसाब से गैप अप ओपनिंग दिया नहीं दी, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे हिसाब से दिया है, मेरे हिसाब से इसने गैप अप गेप अपने ओपनिंग दी है, ओपन है। ओपन है ना, तब भी ये कैंडल प्रेशर हाँ लेके चली गई, नहीं तो थोड़ा डाउट था। अगर ये गैप अप ओपनिंग में देख लेता, और मैंने देखा था कि प्रीवियसली सेलर, देखो यहाँ पर भी सेलर की कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखी, यहाँ पर भी सेलर की कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखी, तो इवन इसने यहाँ क्लोजिंग दी, बायर ऊपर जाना चाहते थे, तब उसने गैप अप ओपनिंग दी, प्रेशर लेके मैं कॉल के साथ चला जाता। अच्छा अब देखो इसने इस कैंडल को कंफर्मेशन बोला, बट मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो आमिस ने ये वाली लाइन क्यों दिखाई हुई है, ये वाली लाइन क्यों दिखाई हुई है, क्यों, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई नहीं बनाया, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, हाँ बोला स्ट्रॉन्ग था है। ना, प्रीवियस हाई से ऊपर हाई नहीं बनाया, हाँ उस लेवल का, उस लेवल पे क्लोजिंग दे रही है, तो सेलर आ भी सकते थे, लेकिन उधर से मुझे कोई विक के अकॉर्डिंग कोई सिग्नल नहीं मिला, इसलिए मैंने वेट करी। अब जब सेलर एरिया से सेलर नहीं आया, इवन उसने क्लोजिंग दी, और इन बायर्स के लिए ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं, मार्केट अप जाना चाहती है। देखो जब तो इस बायर ने यहां क्लोजिंग दी, सेलर का रिप्लाई नहीं आया, इवन लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, सेलर बायर ने एसएनआर लेवल पे क्लोजिंग दी, सेलर का रिप्लाई नहीं आया, इसने फिर इस लेवल पे क्लोजिंग दी, फिर सेलर का रिप्लाई नहीं आया, ये श्रिंक हो गई रेजिस्टेंस लेवल पर, फिर इसका रिप्लाई नहीं आया, एंड ऑफ द टाइम थर्ड टाइम हमें क्या दिखा, बायर की ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल, ये हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल है। तो जतिन भाई आपने जैसे इसमें बोला था ना कि एक जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा ना, ये अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी, तो ब्रदर वो देखो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैं आगे आपको कहने वाला था कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, देखो कॉमन सी बात है, सेलर जब यहाँ से चले यहाँ तक पहुंचे, सेलर बोल रहा है भाई मैं स्ट्रॉन्ग था, तो जब भी वो एसएनआर पे पहुंचा, इसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, लॉजिक ये है, क्यों नहीं दिया, इस जगह से इसको रिप्लाई जरूर देना चाहिए था, नहीं दिया। ठीक है, मतलब सेलर रेट नहीं गिराना चाहते थे, ये स्विंग लो भी बता रहा है, इसने स्विंग लो नहीं बनाया, मतलब सेलर रेट नहीं गिराने चाहते थे। उसके बाद फिर बुलिश कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी, अब तो सेलर के बाद दो ही चांस थे आने के लिए, या तो एसएनआर लेवल या खुद का घर, वो अपने घर से भी आफ्टर रिजेक्शन नहीं आया, क्यों नहीं आया, लॉजिक किया, थर्ड टाइम इसने यहाँ क्लोजिंग दे दी, फिर भी इसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसका मतलब सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल है। कैंडल जब ओपन हो, इस लेवल को जब टच करने आए, कॉल की ट्रेड ले लो, क्योंकि ये सेलर ने 3 बार ही रिप्लाई दे सकता था, लेकिन रिप्लाई नहीं दिया, यहाँ से उसके बाद बायर ने ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल देके कंफर्म कर दिया, ठीक है सेलर जब इंटरेस्टेड नहीं है तो बायर ने अपॉर्चुनिटी ले ली। और ये गैप डाउन में भी तो ओपन हुई ना कैंडल इसकी। गैप अप, हाँ वो वाली गैप डाउन ओपन हुई है, ठीक है, ये गैप डाउन भी ओपन हुई है, ठीक है, तो हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल होगी। ठीक है, ये अब इसने भी देखो प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाया, मोमेंटम चल रहा है, ठीक है, उसके बाद इसने प्रीवियस हाई, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि अब प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं कर रहा, फिर बायर आया, इसने फिर प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन इसने स्विंग लो बना के मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं दी, जो मैं इसके यहाँ से सेलर के साथ चला जाता, नहीं गया, फिर इसने देखो गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग दे दी, ठीक है, फिर बायर की कैंडल, ये कंफर्मेशन कैंडल है, क्यों,
क्योंकि इसने गैप अप ओपनिंग दे के इस लेवल का ब्रेकआउट किया। जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, मुझे नहीं पता ये बुलिश बनेगी या बेरिश, जब कैंडल ओपन हो इस लेवल के नीचे जाए, कॉल की ट्रेड ले लो, आप जरूर जीतोगे। क्यों? क्योंकि इसने इस लेवल स्किप कर दिया, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, तभी लेवल स्किप करके, और सबसे बड़ी बात प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप कॉल के साथ जा सकते हो। क्लियर? हाँ ठीक है। अब देखो मोमेंटम जब यहां से चला यहां तक पहुंचा, ये कोई रिवर्सल कैंडल है कि आप सेलर की एक्सपेक्टेशन करो? नहीं नहीं ना। इसका मतलब ये हमारे लिए रिट्रेसमेंट है। और क्या कंफर्मेशन है? रिट्रेसमेंट है ये हमारी। क्या कंफर्मेशन है कि ये रिट्रेसमेंट है हमारी, इसने वो स्विंग हाई बनाया होगा। स्विंग हाई बनाया, एग्जैक्ट, ये स्विंग हाई बना, प्रीवियस हाई से ऊपर हाई तो बना। इसका अपन इसको आंसर मान सकते हैं क्या कि ये सेलर जो पीछे स्ट्रॉन्ग इसका सेलर थे रिप्लाई वो था, यहाँ के रिट्रेस इसका, हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका रिप्लाई था। ठीक है, ये इसका रिप्लाई था। अब इसने स्विंग हाई बना दी। अब हमें पता है मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने स्विंग हाई बना दिया और बायर का मोमेंटम भी है, जैसे मैंने भी आपको चार्ट में बताया था, बायर का मोमेंटम भी है, लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग भी है, कैंडल इंक्रीज हुई थी, और ये कैंडल आई, वीक कैंडल आई, ये कैंडल इसको डोमिनेट नहीं कर पाई, स्विंग हाई बना के आई। बायर ने जो इसका हाई तोड़ा, ये कैंडल स्विंग हाई बना के वहीं रिजेक्ट हो रही है। यहां पर मैं, आप नहीं, यहां पे मैं कॉल की ट्रेड ले लेता हूं। समझे? समझे? समझ आई? क्लियर? मजा आया? जी 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 जी। मैं यहाँ पे कॉल की ट्रेड बहुत ले मजा लेता हूँ, मैं आया। समझ गया, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है। सब कुछ क्लियर है आपके आगे, बस नॉलेज की बात है। वो बंदे बेवकूफ होते हैं जो ऐसे ऐसे बंदे के पास भाग जाते हैं, 100-200 ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं कोई देगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ऐसी नॉलेज कोई नहीं देगा। आप खुद बताओ। नहीं देगा ना, कोई नहीं देगा। पूरा ठीक, मार्केट का चिट्ठा ही समझ में आ जाता है ना इसमें। बिल्कुल, बस बंदा बताने वाला चाहिए और बंदे को समझ, स्मार्ट वर्क चाहिए समझने के लिए। अच्छा, अब ये रिट्रेस हुआ, मैं कॉल की ट्रेड गया, मैं जीत गया, मैं सिर्फ डायमंड कैंडल फाइंड आउट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, डायमंड कैंडल फाइंड आउट, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी ट्रेड मिस करी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मैंने तीनों कैंडल मिस करी। क्यों? मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी। इसने कंफर्मेशन दी, उसके बाद फिर इन तीनों कैंडलों ने मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं दी, फिर इसने कंफर्मेशन दी, तो मैंने सेफ्टी मार्जिन, क्योंकि इसने गैप अप नहीं दी, मैं सेफ्टी मार्जिन से कॉल के साथ गया। अब ये कैंडल रिट्रेस हुआ, क्यों? इसने स्विंग हाई बनाया, यहाँ पे मैं कॉल के साथ गया, फिर जीता। अब इस कैंडल का रिप्लाई आफ्टर इस रिट्रेसमेंट का एसएनआर से, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आई बाइंग प्रेशर के साथ, लेकिन, और इसने स्विंग लो नहीं बनाया, इसका मतलब ये बायर मोमेंटम क्रिएट करेगा, लेकिन इसने गलती क्या करी? सेलर एरिया का ब्रेकआउट नहीं कर पाई, नहीं कर पाई, हाँ नहीं कर पाई ना। ठीक है, हमने वेट करा, हमें कोई सिग्नल नहीं मिला, हमको फिर डाउटेड कैंडल मिल गई, हमें कोई कंफर्म नहीं, हमारे लिए डाउटेड कैंडल। इवन इसने प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं बनाया, लेकिन ये एग्जैक्ट उसका हाई क्यों नहीं ब्रेकआउट कर पाई? अगर बायर को कंटिन्यू करना था तो इंगल्फ करती ना, नहीं कर पाई, डोमिनेट नहीं कर पाई, रुक गई। फिर हमने वेट किया, इस कैंडल का रिप्लाई उसी एरिया से सेलर आया। सबसे बड़ी चीज, स्विंग हाई नहीं बनाया, इसने स्विंग हाई नहीं बनाया, सेलर नहीं बना। ठीक है, इसका मतलब ये मार्केट में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये मार्केट में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसने स्विंग हाई नहीं बनाया, न्यू लो नहीं बनाया, न्यू लो भी नहीं बनाया। इसका मतलब ना इसने स्विंग हाई बना के कोई कंफर्मेशन दी, ना इसने स्विंग लो बनाने की कोई कंफर्मेशन दी, और ये अभी भी उसी एसएनआर पर रुक रहा है, ये अभी माइनर एसएनआर पर रुक रहा है। माइनर एसएनआर पर रुकने के बाद फिर बायर का रिप्लाई आया, ये कैंडल, ये कैंडल, लेकिन ये हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल नहीं। क्यों? इसने स्विंग लो भी बना दिया। दूसरी चीज, ये वो लेवल था जहां से सेलर ने स्विंग हाई नहीं बनाया था, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स का लेवल था, ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स का लेवल था। इसका मतलब स्विंग लो, इसका मतलब पहली बात रिट्रेसमेंट में इंक्रीजिंग हुई, प्रीवियस सेलर इस कैंडल में इंक्रीजिंग हुई, तो और इसने स्विंग लो भी बनाया, इसने स्विंग लो भी बनाया और एक स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट दिया। हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये सेलर रिप्लाई जरूर देगा, देगा, हमें एक्सपेक्टेशन थी। हेलो, जी ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसने स्विंग लो बनाया, एक्सपेक्टेशन, और इसने वो लेवल तोड़ा जहां पे स्विंग हाई नहीं बना, ये स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट किया। फिर भी इसका रिप्लाई, सेलर का रिप्लाई नहीं आया, बायर का रिप्लाई आया,
बाइंग प्रेशर के साथ हल्की सा प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, न्यू हाई बनाया, न्यू हाई बनाया, हाई कंफर्मेशन बनाया कैंडल, और ये कंफर्म ट्रेड। कंफर्मेशन कैंडल। देखो हम इसने ट्रेड ली, ये होती है ट्रेड्स, इससे बोलते हैं ट्रेड्स। मतलब कि अगर आप मार्केट में बैठ गए ना आधा घंटा और आप स्विंग हाई स्विंग लॉस पे चल रहे हो, किसी का बाप नहीं है जो हाँ। आपको हरा दे। लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। मुझे आज भी नहीं है, मैं सही बताऊं, कभी कभी मार्केट इतना मैनिपुलेट कर देती है, मैं भी काफी ट्रेड हार जाता हूँ। ठीक है, हाँ, सच बता रहा हूँ, क्योंकि स्विंग हाई स्विंग लॉस को समझना अभी मजा आ रहा है, लेकिन जब तभी मैं बोलता हूँ कि मार्क स्विंग हाई स्विंग लॉस को अभी ये चीज आप एक एक चीज पता है क्यों समझ पाए, क्योंकि आपकी लाइव कैंडल नहीं चल रही थी। अगर लाइव कैंडल चल रही हाँ। होती ना, आपका आधा ध्यान लाइव कैंडल पे चल रहा होता और मैं जो चीजें एक एक चीज आपको समझाई वो चीजों पे आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता, अब ना समझ पाए। नहीं होता। तभी मैं बोलता हूँ हर स्टूडेंट को कि कभी भी लाइव मार्केट में प्रैक्टिस मत करो, कभी भी मत करो। अच्छा। ऐसे ही मैंने इन पोस्ट का मैंने 300 पोस्ट का वो बना रखा है, 300 पोस्ट का। ठीक है, 300 से भी ज्यादा पोस्ट है, उन पे प्रैक्टिस करो, एक एक विक्स देखो, एक एक बना रखा है आपने? ना, वो मैं आपको भी भेज देता हूँ। ठीक है, सागर को मैंने भेजा था, एक सेकंड। सागर 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 सागर। जिप फाइल जिप फाइल जिप फाइल। श्योर श्योर, यही तो पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी। 2 मिनट रुक जाओ, बस आपको दे देता हूँ। ठीक है, मजा आया आज का सेशन लेके भाई? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ ब्रदर, मैं कह रहा हूँ हाँ, मजा हेलो। आया आज का सेशन लेके, मजा आया। हाँ, आवाज बहुत बहुत बहुत। ये ऐसा टॉपिक है ब्रदर, आपकी लाइफ चेंज कर देगा मेरे हिसाब से। अब आपको इससे ज्यादा कोई और नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, इन चीजों पे प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं है, नहीं देखो नहीं मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे से जो नहीं सीख पाया ना मेरी नॉलेज से, वो कहीं नहीं सीख पाएगा। और मैं ये चीज डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं एकदम श्योरली बोलता हूँ। क्यों भाई, मैंने भी ऐसे धक्के खाया है, काफी टीचर्स को देखा है, सिर्फ पागल बनाने के अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है, डीपली नॉलेज तो देते ही नहीं। ठीक है, मैं अगर डीपली नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस चीजों का बंदों को वो करना चाहिए, ना कि ऐसे कि हाँ भाई वो दूसरे टीचर पकड़ रहे हैं, दूसरे टीचर पकड़, अरे भाई दूसरे टीचर पकड़ने की बात नहीं है। ठीक है, बात यह है कि आप प्रैक्टिस खुद से नहीं कर रहे, गलती ये है, आप प्रैक्टिस खुद से नहीं कर रहे, समझ रहे हो? जी ठीक है। आप अपना ध्यान प्रैक्टिस पे दो, ना कि टीचर चेंज करने में। ठीक है, ये मैंने आपको, अरे यार फिर दोबारा ये बात। अच्छा, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, मैं दे रहा हूँ माय कोर्स हाँ। जिप फाइल शो शो। ठीक है, मैंने भेज रहा हूँ, आ रही है आपके पास। ठीक है ब्रदर, आज आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक एक कैंडल्स को पकड़ो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लाइव मार्केट में ट्रेड करके हार के, इससे अच्छा पोज मार्केट में जो पोज हुई पड़ी है उन पे आप प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैंने आपको पोस्ट भेजी, ठीक है, आमिश भी प्रो क्यों हुआ है, वो उसने पोस्ट से प्रैक्टिस करी है। हाँ लाइव मार्केट में बैठ के उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा, मैन्युपुलेट नहीं हुआ। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिस माइंड करो। माइंड शार्प हो जाए एक बार तो फिर वो समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं बचा, फिर सब क्लियर है। इन चीजों पे प्रैक्टिस करो।
कोई कितनी भी स्ट्रेटेजी दे, मत जाओ। एक जो मैंने आपको, देखो ब्रदर, मैंने आपको कोई भी एक स्ट्रेटेजी नहीं दी, मैंने मल्टी नॉलेज दी आपको, हर चीज की अलग अलग नॉलेज दी, हाँ ठीक है ना। मल्टी बिल्कुल। नॉलेज दी है कि ये मैंने ऐसे नहीं किया कि हाँ भाई आपको मैं अलग अलग एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, भाई ये चीज अगर ऐसे करेगी तो ऐसे कर देना, ये चीज ऐसे कर, नहीं। मैंने सारी, पहले दिन से और आखिर तक, आज तक, मैंने आपको सिर्फ प्राइस एक्शन सिखाया, स्ट्रेटेजीज नहीं दी, ठीक है। प्राइस एक्शन को जी स्ट्रेटजी में आपने अपने कन्वर्ट करना है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी बनती है, क्या क्या चीजें नोट करते हो, कितना टाइम मार्केट में स्पेंड करते हो, क्या क्या चीजें नोट करते हो, ठीक है। वो आप स्ट्रेटजी आपने खुद बनानी है, ठीक है ब्रदर। जी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। बाकी आप मेरे को ओके सर। प्रैक्टिस करो आराम से, पोस्ट वोस्ट देखो, इनको इसको वो करो, एक्सट्रैक्ट करो, क्या कहते हैं, जो मैंने आपको हाँ भेजा है शॉर्ट शॉर्ट करके, ठीक है। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा, और ये वीडियो आप मेरे को ये वीडियो मेरे को भेज देना है। ठीक है, ठीक है। वो तो कन्वर्ट, यार ये तो कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, ये तो 2 घंटे से भी ज्यादा का सेशन दिया मैंने आपको, तो ये कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। भले कितना ही लगे, बाकी जतिन भाई देना आपको, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। ओके, ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। अच्छा लगा आपको? थोड़ा फीडबैक दे सकते बहुत हो अच्छा। अगर चाहो तो, क्योंकि देखो मेहनत अरे आपकी है तो मेरी भी है फीडबैक, मेहनत यार। नहीं देखो ऐसा है जतिन भाई, सीधी बात है, ये इसका फीडबैक देख के मैं आपकी नॉलेज और आपकी मेहनत की इंसल्ट नहीं कर सकता। ठीक नहीं, है, ये मतलब स्पेशलिस्ट चीजें हैं सारी चीजें, हाँ, बिल्कुल है ना। इसका बिल्कुल। कोई ये नहीं, क्योंकि रियल में जो बैकग्राउंड में क्या चलता है वो आपने मेरे को चीजें बताई, हम्म, है ना। तो इसका मैं ना एक भेजूंगा आपको टेलीग्राम पे, लिख के भेजूंगा ये। मतलब हमारे ग्रुप में हाँ, क्या भेजेंगे टेलीग्राम पे? नहीं कि टुडे में मतलब जतिन सर का आज मेरा जो सेशन है सारे कंप्लीट हुए हैं, और बहुत सारी चीजें मैंने इनसे सीखी है जो मार्केट में आज दिन तक किसी ने सिखाई नहीं है, बहुत सारे लोगों को वीडियो वगैरह देखे तो भी समझ नहीं है। ठीक है, मतलब आप अपना फीडबैक देंगे? हाँ ठीक है ब्रदर, देना बिल्कुल, मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कई हर बंदा जी। यही पूछता है कि भाई मैं इनसे सेशन लूं बताओगे तो क्या। क्या क्या नॉलेज आएगी, क्या नहीं आएगी। तो ये फीडबैक ही जो मुझसे सीखे, देखो मेरी अगर नॉलेज थर्ड क्लास होगी या मैं सिर्फ हल्की फुल्की बातें बताऊंगा तो फीडबैक गंदा आएगा। अगर मेरी नॉलेज अच्छी होगी तो फीडबैक बंदा अच्छा ही देगा, है कि नहीं? वो तो सही बात। ठीक है ना। चलिए, कोई बात नहीं, आप जी प्रैक्टिस करिए और फीडबैक देना जरूर, ठीक है, हमारे ग्रुप में, ठीक है। तो जी। आज के लिए काफी है हाँ, ब्रदर, प्रैक्टिस और आप करिए। ये सर मेरे को भेज देना जूम का वो लिंक, है तो ना। यार, वो आप जब सेशन कट करेंगे ना, फिर ये कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, ओके ठीक है, ब्रदर, ओके, थैंक यू ओके। सर।